मैंने जिंजू सिटी के अर्बन डिस्ट्रिक्ट में बिजनेस लाने के लिए एक अप्लायंस रिपेयर शॉप खोली। मैंने बोर्ड पे लिखा, हम स्पेस स्टेशंस तक ठीक करते हैं, हम एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स भी रिपेयर करते हैं। अगर उसमें बिजली चलती है तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे मैं ठीक नहीं कर सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आर्मी का कोई बड़ा आदमी मेरे पास कुछ रिपेयर करवाने आएगा। उस दिन मैं दुकान में बोर हो रहा था जब एक बड़े रुतबे वाली औरत अंदर आई। हेफे, क्या आप सच में कुछ भी रिपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल, क्या आपने मेरा विज्ञापन नहीं देखा? न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स की रिपेयरिंग, स्पेस स्टेशंस के कंपोनेंट्स बदलना, बड़े ऑर्डर्स पर डिस्काउंट, बिना एक्सपायरी डेट वाला काम। क्या आप न्यूक्लियर सबमरीन या एयरक्राफ्ट कैरियर रिपेयर करवाना चाहती हैं? सामने वाली औरत मजाक के मूड में नहीं थी। उसने मेज पर एक बॉक्स रखा और उसे खोला। अंदर चीज थी, वो एक बैटरी जैसी लग रही थी। उसे प्रोटेक्टिव फोम में लपेटा गया था। उसमें पतली लकीरों और छोटे छोटे क्रिस्टल्स का एक पेचीदा जाल बना हुआ था। ये देखते ही मैं एकदम सीधा होकर बैठ गया। ये क्या है? एक लिथोग्राफी मशीन। सही मायने में एक लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल। एक्सपेरिमेंट के दौरान पावर ओवरलोड हो गया और कोर प्रोब अरे जल गया। हमारी प्रोजेक्ट टीम को इसकी सख्त ज़रूरत है। उसका नाम सेनकाद है। वो लॉन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की रिसर्चर है। एक्सपेरिमेंट में हुए एक हादसे की वजह से इक्विपमेंट खराब हो गया था, जिससे पूरा प्रोजेक्ट रुक गया। कई नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने भी साफ कह दिया था कि इस मशीन को इतने कम समय में ठीक करना नामुमकिन है। अगर वो बहुत ज़्यादा मजबूर ना होती तो किस्मत आजमाने के लिए इस छोटी सी रिपेयर शॉप में कभी नहीं आती। ओह, ये लिथोग्राफी मशीन है? मैडम, शायद आप गलत जगह आ गई हैं। मेरी अप्लायंस रिपेयर शॉप है। आप बगल वाली हार्डवेयर स्टोर पर क्यों नहीं ट्राई करती? सेन किन्जी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैंने कभी दुनिया ही ना देखी हो। उसके दिल की आखिरी उम्मीद भी फौरन खत्म हो गई। उसने आ भरी, बॉक्स उठाया और जाने लगी। हाँ, जब नेशनल प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस इसे ठीक नहीं कर सकते तो एक मामूली रिपेयर शॉप क्या करेगी? मैंने फौरन मजाक करना बंद कर दिया। आधा साल पहले मैं ट्रांसमाइग्रेट होकर यहाँ आया था। मुझे ये रिपेयर शॉप विरासत में मिली थी और मैं वायरलेस रिपेयर सिस्टम से जुड़ गया था। पिछले कुछ महीनों में मैंने कई अजीबोगरीब चीज़ें देखी थी, लेकिन लिथोग्राफी मशीन जैसी एडवांस चीज़ पहले कभी नहीं आई थी। आपके हाथ में जो कंपोनेंट है वो C7 टाइप की लिथोग्राफी मशीन का होना चाहिए। सनादात की बातें वहीं रुक गईं। आपको ये कैसे पता? मुझे बताइए, इसका क्वालिटी इंपल्स क्या है? ये नैनो सेकेंड्स में कितनी देर तक चल सकता है? प्रोब एरे के अलावा क्या कोई और हिस्सा डैमेज है? सेनकिन क्विंट की सांसें थम गईं। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। एक रिपेयर शॉप का मालिक इतने प्रोफेशनल सवाल कैसे पूछ सकता है? वो सारी बातें अल्ट्रा सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी। पल्स क्वालिटी नॉर्मल पावर से 15 गुना है। इम्पैक्ट टाइम लगभग 3 से 5 नैनो सीगन डोज है। बाकी कंपोनेंट्स का सेल्फ चेक नॉर्मल है। ये रिपेयर हो सकता है, लेकिन कीमत सस्ती नहीं होगी। पैसे की कोई बात नहीं है। जब तक आप इसे ठीक कर सकते हैं मैं फौरन फंड्स के लिए अप्लाई कर दूंगी। मैं हल्का सा मुस्कुराया। मैंने अपनी 5 उंगलियां दिखाईं। ठीक है, 5 मिलियन। सेनकिनची ने अपने दांत भींचे। हालांकि मौजूदा हालात में ये कीमत बहुत ज़्यादा थी। उसके पास मोलभाव करने का हक नहीं था। आप क्या सोच रही हैं? 5,500,000 बिना किसी मोलभाव के। असल में आपका ये कंपोनेंट रिपेयर होने में बहुत बिजली खाता है, इसलिए 500 युआन। क्या आप श्योर हैं? सेंकिन पूरी तरह हैरान थी। उसे लगा जैसे उसकी सोच ही बदल गई हो। उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट QR कोड स्कैन किया। 500 युआन का पहला पेमेंट मिल गया। मैं बहुत खुश था। मैंने धीरे से दुकान के दस्ताने पहने, मेज पर एक साफ सफेद कपड़ा बिछाया और फिर सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल बाहर निकाला। सिस्टम, काम पे लग जाओ। अगले ही पल मेरे सामने स्क्रीन पे जानकारी आ गई। रिपेयरेबल ऑब्जेक्ट डिटेक्टेड, सी सेनेटोग्राफी मशीन कैलिब्रेशन सेंसर मॉड्यूल, डैमेज डिग्री 88%, रिपेयर प्लान एनालिसिस कंप्लीटेड। सब कुछ तैयार करने के बाद मैं मुड़ा और शेल्फ से एक मिलिट्री ग्रीन बॉक्स नीचे उतारा। जैसे ही बॉक्स खुला, सेनक्विन काशी की आंखें फटी की फटी रहीं। ये किस तरह की चीज़ें हैं? उसे लगा था कि मेरे पास कोई सीक्रेट वेपन होगा, लेकिन बॉक्स खुलने के बाद वो बहुत निराश हुई। अजीब आकार का एक मॉडिफाइड लोहे का टुकड़ा, घर में इस्तेमाल होने वाली हेयर ड्रायर गन और बाकी औजार भी कुछ खास नहीं थे, चाहे वो किचन स्टेपलर हो या कबाड़ से मिला सामान। कहते, क्या आप इस कबाड़ से मेरी लिथोग्राफी मशीन के कंपोनेंट्स ठीक करने वाले हैं? चिंता मत कीजिए, ये अपोलो मून लैंडिंग के ज़माने के ख़ानदानी औजार हैं। इन्हें घिसकर तैयार किया गया है। अगर ये लिथोग्राफी मशीन ना होती तो मैं इन्हें इस्तेमाल करने की हिम्मत भी ना करता। काम की तैयारी करते हुए मैं मुस्कुराया। अपोलो मून लैंडिंग। सेनकिन क्विंसी का मुंह कई बार अजीब तरह से बना। हालांकि उसे इस दुकान में आने पर बहुत पछतावा हो रहा था, लेकिन अब कोई और रास्ता नहीं था। बस किस्मत के भरोसे रहना था। दूसरी तरफ मैंने हेयर ड्रायर हाथ में लिया और उसे मॉड्यूल पर चलाने लगा।
वैसी गर्मी नहीं निकली जैसी उम्मीद थी, बल्कि हल्की सी ओजोन की महक आई। पास खड़ी सेंक्वेंट हैरानी से चिल्लाई, ये माइक्रोन साइज लाइंस है फिर? ये क्या है? ये बैटरी कॉन्ट्रैक्शन का रेट्रो रिएक्शन इफेक्ट है। एक खास फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल करके इस पल्सेस में बदल दिया जाता है, जिससे मेटल मेमोरी वापस आ जाती है। आसान शब्दों में, ये इसे अपना पुराना रूप याद दिलाने में मदद करता है। इससे पहले कि शेनकिंजी कुछ समझ पाती, मैंने वो सोल्डरिंग आयरन चालू कर दिया। आयरन का पिछला हिस्सा एक सुई से जुड़ा था जो धीरे धीरे लाल हो रही थी। सेनेंसी की घबराहट और बढ़ गई। आप क्या करने जा रहे हैं? उस लाल सुई को पकड़कर मेरा चेहरा बहुत गंभीर हो गया। सुई एकदम स्थिर थी, और फिर वो धीरे धीरे मॉड्यूल में खराब हुई कार्बन नील एरे के पास पहुंची। जैसे ही सुई की नोक करीब आई, एक बिजली की चिंगारी चमकी। सैंग क्विंजी ने अपनी आंखों से वो नज़ारा देखा जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। इतना हैरान मत होइए, क्या यह सिर्फ एक कोल्ड एटम क्रिस्टल नहीं है? लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रिसर्चर बस इतना ही? लगता है आपने दुनिया नहीं देखी। ये सिर्फ एक कोल्ड एटम क्रिस्टल है। आप क्या कह रहे हैं? इस टेक्नोलॉजी के बारे में तो हम फ्यूचर टेक्नोलॉजीज के डॉक्यूमेंट्स में लिखने की हिम्मत भी नहीं करते। सैंग क्विंसिल इतना हैरान थी कि कुछ बोल नहीं पाई। उसे लगा कि सालों की पढ़ाई और उसकी साइंस की समझ को ये आदमी कबाड़ के टुकड़ों से चकनाचूर कर रहा है। ठीक है, आखिरी कदम प्रोब एरे और माइक्रोन लाइंस को फिर से बनाना। सैन क्विंक ने देखा कि मैंने एक बिस्किट बॉक्स से थोड़ा पाउडर निकाला और उसे एक छोटी कांच की शीशी में डाल दिया। फिर मैंने उसमें ड्रिलिंग मशीन डाली और उसे चलाने लगा। ये वुडन पेंट का अल्ट्रासोनिक सस्पेंशन है। क्या आपने इसे देखा है? इसका मतलब है कि आप एक अच्छी रिसर्चर हैं। मैं मुस्कुराया और फिर कंप्यूटर आयन चालू किया। सिंसिबी ने एक खास मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा। जली हुई मदरबोर्ड की वो लकीरें अब तेजी से ठीक हो रही थीं, और वो पहले से भी ज्यादा परफेक्ट लग रही थीं। इस वक्त मेरे माथे पर हल्का पसीना आ गया था। ये ठीक हो गया है, लेकिन इसकी प्रिसिशन वाकई बहुत ज़्यादा है। सेंट क्विंसी की आंखें फटी रह गईं। ये इतनी जल्दी ठीक हो गया? आधा घंटा भी नहीं हुआ। आपने सच में एक सुई का इस्तेमाल किया और बिस्किट बॉक्स वाली चीज़ों से इसे ठीक कर दिया? क्या आप मेरी टेक्निक पर शक कर रही हैं? क्या आप इतनी देर से देख नहीं रही थी? अगर यकीन नहीं है तो चेक कर लीजिए। वैसे मैंने आपकी लिथोग्राफी मशीन की प्रिसिशन भी बढ़ा दी है, तो इसके और पैसे लगेंगे। ये सुनते ही सैनम की आंखें फटी रह गईं। उसके दिमाग में अभी भी कोल्ड एटम क्रिस्टल वाली बात गूंज रही थी। जाहिर है मैं अब उसकी नज़रों में एक महान इंसान बन गया था, और अब वो महान इंसान उससे पैसों की बात कर रहा था। हैफे, आपने अभी जो बैटरी कॉन्ट्रैक्शन वाली बात कही, उसका क्या मतलब है? ओह, वो मैंने आपको नहीं बताया। ये एक सीक्रेट टेक्निक है। ये बाहर वालों को नहीं सिखाई जाती। लिथोग्राफी मशीन आए कितने साल हुए हैं? आपके पूर्वज तो काफ़ी जवान रहे होंगे। आपने कहा था कि आप और पैसे लेंगे। कितने? लगभग इतने। मैंने 3 उंगलियां दिखाई। क्या ये 30,000 है या 3 लाख? सेंकिन किन्जी फिर से हैरान रह गई। ज़्यादा मांगना बुरा है, लेकिन कम मांगना और भी बुरा लगता है। ठीक है, 3 लाख। भाई, आप सरकारी पैसे को अपना पैसा नहीं समझ सकते क्या? 300 युआन। ये 10,000 की बातें बंद कीजिए, ठीक है? सेमक्विंसी की आंखों में एक चमक थी। ये ठीक हो गया है। क्या आप ज़्यादा पैसे नहीं मांगेंगे? ये लिथोग्राफी मशीन की टेक्नोलॉजी है। अगर आप 10 मिलियन भी मांगते तो मुझे देने पड़ते। 800 युआन, एक पैसा कम नहीं। वैसे मैं आपको बताना भूल गया, हमने आपकी टेम्पलेट की प्रिसिशन को कैलिब्रेट कर दिया है। मुझे दुख है, ये टेम्पलेट वाकई थोड़ा पुराना था। मैं खुद को रोक नहीं पाया। इसकी ओरिजिनल रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बहुत खराब थी। मैंने इसे 1% बढ़ा दिया है। इससे आपके प्रोजेक्ट पर कोई बुरा असर नहीं पड़ना चाहिए। आपने कितना कहा? 1%। सैनकिन क्विंक ने गहरी सांस ली। एक प्रोफेशनल होने के नाते वो इस 1% की कीमत बहुत अच्छी तरह जानती थी। हैफे, क्या मुझे आपका कॉन्टैक्ट इन्फो मिल सकता है? किस लिए? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मैंने आपका काम कर दिया है और अब आप मेरा फ़ायदा उठाना चाहती हैं। सैनशिनजी पूरी तरह अवक रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी आखिर है क्या। एक पल में वो महान उस्ताद लगता है, तो दूसरे ही पल एक अजीब इंसान। मैं बस अगली बार कुछ रिपेयर करवाने के लिए आपको जल्दी ढूंढना चाहती थी। मुझे लगता है आपको डर है कि काम सही नहीं हुआ है। क्या आप मुझे ढूंढ नहीं पाएंगी? चिंता मत कीजिए, मेरी दुकान यहीं है। आप कभी भी आ सकती हैं। अगर काम ठीक नहीं हुआ तो मैं आपके 800 युआन वापस कर दूंगा। सेनक्विंसी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई, लेकिन उसे जल्दी अपनी रिपोर्ट देनी थी। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकली, फोन बजा। ये डायरेक्टर जो का फोन था। श्यान लिंगू, तुम कहाँ हो? क्या मैंने तुम्हें लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक करवाने के लिए नहीं कहा था? डायरेक्टर, चिंता मत कीजिए, काम हो गया है, मैं अभी लेकर आ रही हूँ। ठीक हो गया? कहाँ ठीक करवाया? एक अप्लायंस रिपेयर शॉप में। ह्यान लिंगवे, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? वो एक लिथोग्राफी मशीन है। डायरेक्टर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में ठीक हो गया है। सेंसर और माइक्रोन लेवल ड्राइविंग सर्किट्स रिपेयर हो गए हैं और प्रिसिशन भी 1% बढ़ गई है। जो थोड़ी देर चुप रहे और फिर धीरे से बोले, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ।
रास्ते में रिसर्च इंस्टीट्यूट की गाड़ी तेजी से दौड़ रही थी। आगे डायरेक्टर जू बैठे थे। उनका चेहरा गंभीर था और गोद में वो बॉक्स था। उनका हर नर्व तनाव में था। उन्हें पता था कि डायरेक्टर किसी भी वक्त गुस्से से फट सकते हैं, लेकिन उनके दिमाग में मेरा मुस्कुराता हुआ चेहरा और वो कबाड़ जैसे रिपेयर टूल्स घूम रहे थे। उसे शक हुआ कि शायद उसने रिसर्च इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग के सामने कोई अजीब सा सपना देखा था। वहां पहले से ही अलग अलग प्रोजेक्ट टीमों के रिसर्चर्स भरे हुए थे। कार जैसे ही गेट पर रुकी, लोग उसकी तरफ दौड़ पड़े। लिंसू, कैसा है? क्या मॉड्यूल ठीक हो गया? कहाँ है वो? जल्दी बाहर निकालो। हमारा प्रोजेक्ट अब और इंतज़ार नहीं कर सकता। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस ठीक हो गया। ठीक हो गया का क्या मतलब है? और तुमने इसे कहाँ ठीक कराया? हमारी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन के हिसाब से इसमें कम से कम कई महीने लगने थे और तुमने इसे कुछ ही घंटों में ठीक कर दिया। तुमने इसे एक मामूली होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान पर ठीक कराया। ये सुनकर सबकी सांसें थम गई। होम अप्लायंस रिपेयर? ये एक लिथोग्राफी मशीन है। तुम होम अप्लायंस रिपेयर की दुकान पर क्या कर रही हो? ये कोई मजाक नहीं है। हियान लिंगवे, क्या तुम पागल हो गई हो? क्या तुम पूरे लॉन्ग फैमिली इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज का मजाक बना रही हो? सच में? उसकी आंखों में आंसू आने लगे। ठीक है, सब शांत हो जाओ। हियान लिंगवे, क्या तुम्हें यकीन है कि ये ठीक हो गया है? उसने खाली दिमाग से सिर हिलाया। ठीक है, चीज़ों को टेस्टिंग के लिए क्लीनिंग लेबोरेटरी नंबर 1 में ले जाओ। अगर ये ठीक हो गया तो तुमने बहुत बड़ा काम किया है, और अगर ठीक नहीं हुआ तो मिलिट्री कोर्ट जाने के लिए तैयार रहना। इस मोड़ पे वे सिर्फ उस रिपेयर शॉप के मालिक पर अपनी उम्मीदें टिका सकते थे, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। क्लीनिंग लेबोरेटरी नंबर 1 के अंदर प्रोटेक्टिव सूट्स पहने कई प्रोफेशनल्स ने सावधानी से बॉक्स से मॉड्यूल निकाला टेस्टिंग के लिए। हे भगवान, ये कैसी कारीगरी है! रिपेयर किए गए सर्किट्स बहुत ही खूबसूरत हैं। कान लिंगवे, क्या तुम्हें कोई ऐसा मास्टर मिला है जिसे हम नहीं जानते? ये ऐसा लग रहा है जैसे इस ओरिजिनल फैक्ट्री से निकाला गया हो। नहीं, ये तो ओरिजिनल से भी बेहतर है। रिपेयर का कोई निशान तक नहीं दिख रहा। थोड़ी ही देर में वहां मौजूद सब लोग तारीफ करने लगे। उसने थोड़ा हैरान होकर सिर उठाया और सबको देखा। नहीं, मटेरियल सही नहीं लग रहा है। तुरंत इस मटेरियल का विश्लेषण करो। ऐसा लगता है कि हमारे पास यहाँ वो रिपेयर मटेरियल नहीं है। जी डायरेक्टर। मटेरियल टीम ने तुरंत मॉड्यूल के रिपेयर किए गए हिस्से को पूरी तरह से स्कैन और एनालाइज करने के लिए उपकरणों को चालू कर दिया। उसका दिल फिर से हलक में आ गया। डायरेक्टर, हमारा डेटाबेस दिखाता है कि फिलहाल हमारे पास वो मटेरियल नहीं है। ये तो डेटाबेस में भी नहीं है। हम साल 2026 में हैं और अभी भी ऐसे मटेरियल्स हैं जिनकी खोज नहीं हुई है। जल्दी करो, टेस्टिंग के लिए पावर चालू करो। जोड़े अब अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहे थे। बाकी सब भी जल्दी से अपनी अपनी जगह पर आ गए। पावर सिस्टम का सेल्फ चेक पूरा हुआ, कोई खराबी नहीं है। इंटरनल लॉजिक यूनिट डिटेक्शन पूरा हुआ, कोई खराबी नहीं है। पावर टेस्ट पूरा हुआ, वैल्यूज कंट्रोल में है। एक के बाद एक बड़ी स्क्रीन पर हरी जानकारी आने लगी। हर आवाज़ वहां मौजूद सभी के दिल पर जोर से चोट कर रही थी। एक मॉड्यूल जिसे फिजिकली जला हुआ मान लिया गया था, उसने असल में सभी सेल्फ चेक प्रोसीजर पास कर लिए। ये साइंटिफिक नहीं है। जल्दी करो और एक्यूरेसी टेस्ट करो। जू कुर्सी पर ऐसे लड़खड़ा कर बैठ गए जैसे कि वो बिल्कुल थक गए हों। रिपोर्ट डायरेक्टर, वैल्यूज बिल्कुल सही नहीं है। रिसर्चर की बातों से पास खड़ी लड़की का दिल बैठ गया। उसने कसकर हाथ पकड़ लिए। हथेलियों के पसीने से आस्तीन भीग गई। सच में कोई प्रॉब्लम थी। जो भी हैरान थे। वो कुर्सी से उठ खड़े हुए। क्या हुआ? क्या कोई प्रॉब्लम है? ये एक बहुत ही एडवांस लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल लग रहा है। वैल्यू उन मॉडल्स के मुकाबले 1% बढ़ गई है जो हम पहले इस्तेमाल करते थे। मुझे शक है कि ये मॉड्यूल हमारा नहीं है, लेकिन फिलहाल दुनिया में इस लेवल की चीज़ नहीं है। 1% बढ़ गई? जोदे को ऐसा लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनकी आंखें घूम गईं। वो सीधे बेहोश हो गए और बाकी सब भी एक्साइटमेंट दिखाने लगे। बड़ी स्क्रीन पर डेटा को चलते हुए देखते हुए वो अभी भी हैरान होकर सबको देख रही थी। हमारा लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल, ये ठीक हो गया है। ठीक हो गया है, उस शब्द को हटाओ। रिपेयर हो गया है। शाओश्वे, ये सिर्फ रिपेयर नहीं हुआ है, ये एक ब्रेक थ्रू है। तुमने बहुत बड़ा काम किया है। उसका दिमाग सुन्न था। क्या मैंने बहुत बड़ा काम किया है? डीन ने तो कहा था कि मुझे मिलिट्री कोर्ट में पेश किया जाएगा। पलक झपकते ही ये बड़ा काम कैसे हो गया? कान मिंगे, इस इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी और रिसर्च की मुश्किलों में तुम्हारी शानदार परफॉर्मेंस को देखते हुए मैं तुम्हें अब रिसर्च टीम का नेता नियुक्त करता हूँ। उसे अब अपने कानों पर शक होने लगा है। लॉन इंस्टीट्यूट में एंट्री पाना ही आम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। टीम नेता बनना कोई छोटी बात नहीं है। ये सब इस मॉड्यूल की रिपेयर की वजह से है। तो अब उसे यकीन है कि उस नौजवान ने जो कहा था, जो बिल्कुल भरोसेमंद नहीं लग रहा था, वो सही था। उसने न सिर्फ लिथोग्राफी मशीन का सांचा ठीक किया, बल्कि 1% एक्यूरेसी एडजस्टमेंट वाली बात भी सच है। बताओ टीम नेता हियान,
कई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कहा था कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता। तुम किस मिलिट्री इंडस्ट्री या जनरल स्टाफ के पास गई थी? इतनी बड़ी बात है, मुझे खुद जाकर मिलना होगा और शुक्रिया अदा करना होगा। मैंने सच में आपसे झूठ नहीं बोला। मैंने वाकई इसे एक रिपेयर शॉप में ठीक कराया है। एक रिपेयरिंग स्टॉल। एक टीवी रिपेयर करना मुश्किल होता है, ये तो एक लिथोग्राफी मशीन है। हियान लेनो, क्या तुम हमसे मजाक तो नहीं कर रही हो? सही बात है, ये मजाक ज़रा भी मज़ेदार नहीं है। मैं सच में मजाक नहीं कर रही हूँ। उस वक्त मेरे पास उस रिपेयर शॉप पर जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, क्योंकि उसके गेट पर लगा साइन बोर्ड बहुत ही अट्रैक्टिव था। कैसा साइन बोर्ड? स्पेस शिप्स और स्पेस स्टेशंस रिपेयर करें, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और न्यूक्लियर सबमरीन्स रिपेयर करें। जब तक उसमें बिजली है, ऐसी कोई चीज़ नहीं जिसे रिपेयर ना किया जा सके। और अचानक पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। फिर मैं अंदर गई। बॉस ने मॉड्यूल को ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रोड आयन, एक हॉट एयर गन और एक बुलेट गन का इस्तेमाल किया। आखिर में उन्होंने मुझसे 800 युआन लिए। सबको देखते हुए उसकी आवाज़ धीरे धीरे कम हो गई, और इस समय सेंचिंजो को देख रहे सबकी आंखें सदमे और हैरानी से भरी थीं। लिथोग्राफी मशीन को ठीक करने के लिए बुलेट गन? ये सब क्या हो रहा है? अगर उसके पास सच में ये टेक्नोलॉजी होती तो मुझे डर है कि पूरी दुनिया उसके लिए लड़ पड़ती। झटका लगते देख जोर तुरंत आगे आए। उन्होंने सबको जोर से चिल्लाकर कहा, इस मामले को फिलहाल सबसे बड़ा सीक्रेट माना जाएगा। जो कोई भी इसे फैलाने की हिम्मत करेगा, उस पर जासूसी का मुकदमा चलाया जाएगा। प्रोजेक्ट टीम, अभी नई एक्यूरेसी के हिसाब से मेरे लिए तुरंत चिप्स का एक बैच तैयार करो। मैं कम से कम समय में नतीजे देखना चाहता हूँ। ये कहने के बाद जोडे ने इशारा किया, शौशरे, जाओ मत। क्या तुम्हें अब भी वो रिपेयर शॉप याद है? वो किस जगह पर है? मुझे याद है। ठीक है, मुझे ले चलो। मैं इस बॉस से मिलना चाहता हूँ, बाहर मेरा इंतज़ार करो। मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। अगर ये बॉस इसे ठीक कर सकता है तो वो जो चाहेगा जोडे उसे पूरा करेगा। कुछ मिनटों बाद आखिरकार इंतज़ार खत्म हुआ। जोडे तेज़ी से दौड़कर आए, लेकिन जब उसने देखा कि जोडे ने अपनी बाहों में क्या पकड़ा हुआ है, तो अचानक उसका दिल बैठ गया। क्या ये बेडो 3 ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम का चिप नहीं है? डीन नहीं चाहते कि वो बॉस इस चीज़ को ठीक करे। इसे कुछ ही देर में ठीक किया जा सकता है। दोनों कार से मेरी दुकान पर पहुंचे और अंदर आते ही उन्होंने जान पहचान वालों की तरह मेरा स्वागत किया। बॉस, बड़े दिनों बाद मिले। इस बार आप किसी और को साथ लाए हैं। क्या यह मुझे मुश्किल में डालने के लिए है? नहीं बॉस, गलत मत समझिए। आपने जो ठीक किया था उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे परिवार के एक बड़े सदस्य हैं। इन्होंने सुना है कि आपका हुनर बहुत ऊंचा है, और ये भी चाहते हैं कि आप किसी चीज़ को देखने में उनकी मदद करें। चूंकि दूसरा पक्ष मुसीबत खड़ा करने नहीं आया है, तो मैं निश्चिंत हूँ। चूंकि आप एक पुराने कस्टमर हैं, मैं आपकी बात मान लेता हूँ। चीज़ें बाहर निकालिए, मैं देखूंगा कि मामला क्या है। आप जब से अंदर आए हैं, दुकान के माहौल को देख रहे थे। ये मेरी कल्पना से भी ज़्यादा सिंपल था। उन्होंने सोचा था कि जो जगह लिथोग्राफी मशीन्स जैसी चीज़ें ठीक कर सकती है, वहाँ कम से कम कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट तो होंगे। लेकिन यहाँ न सिर्फ कोई प्रोफेशनल इक्विपमेंट नहीं था, बल्कि ये एक नॉर्मल रिपेयर शॉप से भी बहुत ज़्यादा पुरानी थी। मेरी बात सुनकर जोड ने अपने हाथ में मौजूद बॉक्स भी खोल दिया। बॉस, देखिए क्या ऐसे ठीक किया जा सकता है। मैंने चिप लेने का नाटक किया और उसकी स्टडी की। असल में मेरा दिल पागलों की तरह चिल्लाने लगा। सिस्टम सिस्टम, जल्दी स्कैन करो। डिटेक्टेड। रिपेरेबल ऑब्जेक्ट, बेडो नंबर 3 सैटेलाइट नेविगेशन चिप। सब एन्क्रिप्टेड वर्जन में इस्तेमाल किए जाते हैं। डैमेज डिग्री 92%, मेन लॉजिक गेट सर्किट डैमेज। डेटा वफर फेल हो गया। सब इस्तेमाल किए हुए। दरवाजे से अंदर आते ही मुझे पता चल गया था कि यह बूढ़ा आदमी मामूली नहीं है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मिलिट्री से होगा। ऐसा लगता है कि मुझ पर नज़र रखी जा रही है। नौजवान, ये चिप, क्या यह बेडो सैटेलाइट का नेविगेशन चिप नहीं है? मेन लॉजिक गेट फट गया है और डेटा स्टोरेज एरिया भी बर्बाद हो गया है। यह शायद तेज बिजली के झटके का असर है। आपकी सेफ्टी मेजर्स अच्छी नहीं है। जैसे ही आवाज़ बंद हुई, पूरी रिपेयर शॉप में सन्नाटा छा गया। जोडे की तजुर्बेकार आंखों में पहली बार हैरानी के भाव आए। ऐसा लगता है कि इस लड़के में वाकई कुछ बात है। तो बॉस, क्या आप इसे यहाँ ठीक कर सकते हैं? ठीक तो हो सकता है, लेकिन पैसा। मैंने तुरंत 5 उंगलियां उठाई। मैंने उन्हें जू की आंखों के सामने हिलाया। जू घबरा गए थे। उनका दिल लगभग पागल हो रहा था। 50,000? नहीं, 50 मिलियन भी इसके लिए कम होते। ठीक है, स्कैन करें या कैश? नहीं नहीं, 50,000 नहीं, 500 युआन। क्या? 500 युआन? 500 युआन? इतने में तो वो बॉक्स में ही खरीदा जा सकता है जिसमें चिप रखा है। ये कीमत देश की हाई एंड टेक्नोलॉजी की तौहीन है। अगर इसे ठीक कराना है तो कराओ, वरना आप रिसर्चर्स बहुत आसानी से पैसा कमाते हैं। सिर्फ 500 युआन, और मैं एक शब्द भी ज़्यादा ठीक नहीं करूंगा। ठीक करो, ठीक करो, ठीक करो बॉस, हम इसे ठीक करा रहे हैं। इंची ने अपना फ़ोन निकाला और पेमेंट का क्यूआर कोड स्कैन किया।
जोड इस समय थोड़े अवाक थे, ये देखते हुए कि कैसे एक चिप जो नेशनल स्ट्रेटेजिक बेस से जुड़ा है, एक नौजवान ने 500 युआन में स्वीकार कर लिया। अगर आप पुराने कस्टमर ना होते तो मैं यह काम नहीं लेता। क्या आपको लगता है कि मेरे पास इन 500 युआन की कमी है? कितनी दिलचस्प बात है। हालांकि जीओडी का चेहरा साफ तौर पर हरा पड़ गया। आप इसे छोटी सी प्रॉब्लम कहते हैं? ये पूरे बेडो सैटेलाइट का सबसे जरूरी हिस्सा है। अभी तो ये काफी सीरियस था, अचानक ये इतना बचकाना कैसे हो गया? डायरेक्टर, फिक्र मत कीजिए। बॉस ऐसे ही हैं। जिन लोगों के पास बड़ा हुनर होता है उनका मिजाज भी खराब होता है। मैंने जोड़े के चेहरे की परवाह नहीं की जो सुअर के लिवर जैसा लाल काला हो गया था, और मैं कोने में चला गया। फिर मैंने एक और छोटा बॉक्स निकाला। बॉक्स खोलते ही जोड़े का दिल लगभग हलक में आ गया। एक पुराने जमाने की हैंड ड्रिल। पता नहीं मैं इसे किस डेंटिस्ट के क्लिनिक से लाया था। एक पुरानी आयरन और कोई चीज़ जो पुरानी कॉफ़ी मेकर जैसी दिखती है। ये चीज़ें अगर आप किसी कबाड़ वाले को बेचें तो 5 युआन भी न मिले। जोड़े अब और बर्दाश्त नहीं कर सके और कांपते हाथों से उस कबाड़ के ढेर की तरफ इशारा किया। उनकी आवाज़ कांप रही थी। बॉस, आप मुझे यह तो नहीं कहेंगे कि आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे मेरे चिप को ठीक करने के लिए? क्या आपको मेरे औजार पसंद नहीं आए? तो इन्हें खुद ले जाइए और इन पर रिसर्च कीजिए। ये छोटी सी रिपेयर शॉप आप जैसे बड़े लोगों के लायक नहीं है। मैं तुरंत नाराज़ हो गया और मैंने औजार फेंक दिए और एक कुर्सी पर बैठ गया। ठीक कर दीजिए बॉस, हम ठीक करा रहे हैं। देखिए, हमने पैसे दे दिए हैं। जान किन्जी ने बीच बचाव किया। जोडे लाल हो गए, लेकिन सेनकिन ने उन्हें ज़बरदस्ती रोक दिया। मैंने जोडे को एक तिरछी नज़र से देखा, फिर मैंने चिप पर आयरन रख दी। उसी समय सेन किन्जी ने बहुत चालाकी से मेरा स्पेशल मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया। मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए जोडे और सेनकिन ने एक अविश्वसनीय नज़ारा देखा। ये कैसी टेक्नोलॉजी है? आप चिप को कौन दे रहे हैं? जोडे के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उनके बरसों की रिसर्च बेकार गई। एक आयरन चिप्स को ठीक कर सकता है, तो फिर मैंने जो कुछ भी सीखा है उसका क्या मतलब है? अगर मुझे पता होता तो मैं सुपरमार्केट जाकर 20 युआन की आयरन खरीद लेता। मेरे 500 युआन बच जाते। शाओशुए, क्या तुम्हें यकीन है कि लिथोग्राफी मशीन को ऐसे ही ठीक किया जाता है? ये बच्चों वाला मजाक है, ऐसा नहीं लग रहा कि कुछ ठीक हो रहा है। हाँ डायरेक्टर, वो धूल देखिए। इस टेक्नोलॉजी को अल्ट्रासाउंड मटेरियलाइजेशन सस्पेंशन कहा जाता है। अल्ट्रासाउंड मटेरियलाइजेशन सस्पेंशन? ये कौन सी टेक्नोलॉजी है? ये किताबों में है। मैंने उन पर ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई और आग ड्रिल ली और चिप के डैमेज हिस्से को ठीक करने के लिए पाउडर चिपका दिया। प्रोसेस का ये सिलसिला और लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल के रिपेयर काफ़ी मिलते जुलते हैं, लेकिन मटेरियल्स बहुत अलग हैं। एक इलेक्ट्रिक आर्क जो नंगी आंखों से नहीं दिखता, सीधा टिप से चिप के सर्किट तक जाता है और जहां जरूरत है वहां बिल्कुल बारीकी से रिपेयर करता है। ये एक रेशमी धागे सिल्क थ्रेड से भी कहीं ज़्यादा अजीब है। चलो हो गया, बस इतना आसान था। ये बियो सैटेलाइट नेविगेशन चिप है और तुमने इसे इतने कम समय में ठीक कर दिया। प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में भी इसका सोल्यूशन निकालने में महीनों लग जाते। अब क्या ढोल नगाड़े बजाऊं, कॉन्फेटी उड़ाऊं और अपने लीडर्स से 2 शब्द कहलवाऊं? जोडे का मन तो अभी गाली देने का कर रहा था। ये लड़का है तो बड़ा काबिल, पर इसकी जुबान वाकई कड़वी है। उसकी एक बात ने उनकी सांस ही अटका दी। उसने मुझे बॉक्स में कई टूल्स फेंकते हुए देखा। उसका अंदाज इतना कैजुअल था जैसे वो कोई खराब चावल कुकर ठीक कर रहा हो जो चालू नहीं हो रहा था। जौ के मन में एक अजीब सा खालीपन भर गया। मैं पक्का पागल हो गया हूं या कोई सपना देख रहा हूं? ये कैसे मुमकिन है? जोधो का चेहरा एकदम लाल हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। डायरेक्टर, क्या आप ठीक हैं? अरे मैं तो बस आपके लिए कुछ रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ मर मत जाना। मैं अपनी गुजर बसर के लिए ऐसी छोटी सी दुकान पर निर्भर हूँ। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। जू ने खुद को शांत करने की कोशिश की। डायरेक्टर, आपको इसकी आदत डालनी होगी। ये बॉस का स्टैंडर्ड ऑपरेशन है। शाओशुए, तुम्हें पता है ये पूरा प्रोसेस मेरे लिए कितना बड़ा झटका था? हमारी लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के सैकड़ों एक्सपर्ट्स ने अपनी पूरी जान लगा दी, पर वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए। उसने कुछ टूटे हुए दांतों और हेयर पिन्स का इस्तेमाल किया और उसे ठीक कर दिया। अंकल, मैंने आपकी चीज़ें रिपेयर कर दी हैं। वैसे आपका मंथली माइग्रेशन एल्गोरिदम थोड़ा बेसिक है, मैंने उसे मॉडिफाई कर दिया है। इसके अलावा अंडरलाइंग केजेस की संख्या काफ़ी नहीं है। अरेंजमेंट में भी दिक्कत है, मैं उसे भी एडजस्ट कर दूंगा। यह तो बस एक छोटा सा काम है। जोरे को संभलते देख मैंने चैन की सांस ली और कहा, शुरुआत में तो मैं चाहता था कि जोदे 200 युआन और दें, पर अभी उनकी हालत देखकर लगा कि रहने देते हैं। यहाँ पैसे मत मांगो। क्या इतने कम समय में तुमने न सिर्फ चिप को रिपेयर किया, बल्कि एल्गोरिदम को भी ऑप्टिमाइज कर दिया और गियर्स के डिज़ाइन को भी फिर से व्यवस्थित कर दिया? क्या ये कोई इंसान कर सकता है? ठीक है, चिप ले जाओ। इस बार मैं तुमसे एक्स्ट्रा पैसे नहीं लूंगा। तुम्हारी तो चांदी हो गई, अब मंथली माइग्रेशन फ्रीक्वेंसी और भी स्टेबल होनी चाहिए।
यहाँ तक कि थियोरेटिकली एरर को भी 1 या 2 लेवल तक कम किया जा सकता है। कब होगा ये मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता, तुम खुद जाकर इसे मेजर कर लो। जोड़े अब और बर्दाश्त नहीं कर सके। उनकी आंखें फैल गईं, उनके पैर ढीले पड़ गए और वो अकड़कर जमीन पर गिर गए। दूसरी ओर लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस की डस्ट फ्री लेबोरेटरी नंबर 1 में हर तरफ भाग दौड़ मची थी और सबके चेहरों पर ऐसी गंभीरता थी जैसे वो किसी युद्ध के मैदान में हो। फोटोरेसिस्ट कोटिंग की यूनिफॉर्मिटी का इंस्पेक्शन पूरा हो गया। एरर तय सीमा के अंदर है। मास्क प्लेट कैलिब्रेशन, टारगेट एक्यूरेसी को 1% बढ़ा दिया गया है। अलाइनमेंट पैरामीटर्स को फिर से कैलकुलेट किया जा रहा है। वॉइस कंट्रोल डिवाइसेस का एयर प्रेशर स्टेबल है, प्रीसेट वैल्यू तक पहुंच गए हैं। लगातार रिपोर्ट्स की आवाज़ें आ रही थीं। आवाज़ में बहुत हड़बड़ी थी। चीफ इंजीनियर आइकेन अपनी नब्ज से आती आवाज़ को सुनते हुए बड़ी स्क्रीन को टकटकी लगाकर देख रहे थे। 1% की बढ़ोतरी, सबसे मजाक भरा प्रयोग। अगर इसकी मौजूदगी की पुष्टि हो जाती है तो चाइना अब से लिथोग्राफी मशीन्स की प्रिसिशन के मामले में विदेशी देशों को पछाड़ सकता है। एक रिपेयर शॉप ने ऐसी चीज ठीक की थी जिस पर अभी भी यकीन करना मुश्किल था। एक्सपोजर प्रोग्राम शुरू करते हुए आइकन ने इंटरकॉम के जरिए आखिरी ऑर्डर दिया और फिर एक हल्की सी आवाज आई। लिथोग्राफी मशीन ने काम करना शुरू कर दिया। सबने अपनी सांसें रोक लीं। सफलता या असफलता इसी पल पर टिकी थी। बड़ी स्क्रीन पर डेटा तेजी से बदल रहा था। हर कैरेक्टर ऐसा लग रहा था जैसे सबका दिल तेजी से धड़क रहा हो। एक्सपोजर पूरा हुआ। पहले धोना और सुखाना, हर स्टेप किसी टेक्स्ट बुक की तरह एकदम परफेक्ट था। जब अनगिनत लोगों की उम्मीदों को समेटे हुए वेफर को मैकेनिकल आर्म के जरिए टेस्टिंग प्लेटफॉर्म पर भेजा गया तो आयशन के दिल की धड़कन लगभग रुक गई। टेस्ट के रिजल्ट्स एकदम परफेक्ट है। यूनिट के सभी एलिमेंट्स नॉर्मल हैं, स्ट्रक्चर पूरा है। प्रिसिजन में असल सुधार 1.2% का है। पूरी लैब में सन्नाटा छा गया। सब ऐसे खड़े थे जैसे कोई मूर्तियां हों। सफलता, हमने कर दिखाया। मेरे भगवान, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा। लोग हंस रहे थे पर उनकी आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे जैसे आज ही सब खत्म हो जाएंगे। आयशन बड़ी स्क्रीन पर 1.2% को घूर रहे थे। उनका शरीर बेकाबू होकर कांप रहा था। इतनी किताबें पढ़ने और इतना ज्ञान हासिल करने के बाद एक घरेलू उपकरण ठीक करने वाले अप्लायंस रिपेयर टेक्नीशियन ने उन्हें थका दिया था। उसी समय चाइना के हाई लेवल मैनेजमेंट के कॉन्फ्रेंस रूम का माहौल काफी गंभीर था। 10 मीटर से भी लंबी कॉन्फ्रेंस टेबल लोगों से भरी हुई थी। ये लोग आज के चाइना के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिक हैं। जोडी की रिपोर्ट सबने पढ़ ली थी। सब अपने विचार बताए। सोन मिंगुआन ने मेज थपथपाई। उनकी आवाज में थोड़ा गुस्सा था। सबकी मेज पर लॉन्ग ड्रैगन एकेडमी ऑफ साइंसेस के रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट की ताज़ा रिपोर्ट की एक कॉपी थी। इसके अलावा कहने को कुछ नहीं था। जोडे मजाक कर रहा है। C7 लिथोग्राफी मशीन के कैलिब्रेशन मॉड्यूल्स पूरे सिस्टम की जान होते हैं और दुनिया भर में इन्हें रिपेयर करने वाले देश बहुत कम हैं। और उसने इसे एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप को दे दिया लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल रिपेयर करने के लिए। वो वाकई लिथोग्राफी मशीन को एक टीवी समझता है। ओल्ड यांग ने गुस्से से भरे चेहरे के साथ सीधे अपने गाल पर हाथ मारा। मैं ओल्ड यांग की बात से सहमत हूँ। रिपोर्ट क्या कहती है? फैमिली क्राफ्ट्समैनशिप, पॉपुलर एक्सपर्ट। उसे लगता है वो कोई मार्शल आर्ट्स नॉवल लिख रहा है। मुझे लगता है जोडे बहुत ज़्यादा दबाव में है और उसे मतिभ्रम हैलुसिनेशंस हो रहा है। पश्चिमी देशों ने इतने सालों से हमारा गला घोंट रखा है और हम सब मन ही मन बेचैन हैं। हम समझ सकते हैं लेकिन ऐसे समय में ही हमें अपना दिमाग शांत रखना चाहिए। जोडे झूठ बोल रहा है। ये अब सिर्फ लापरवाही टी नहीं है बल्कि एक गंभीर धोखा है। मीटिंग का माहौल और भी तनावपूर्ण हो गया और लगभग सभी की राय एक जैसी थी। सोन मिनवान ने भीड़ की चर्चा सुनकर अपनी भौहें और सिकोड़ लीं। वो जानते थे कि जोडे एक बहुत ही सख्त वैज्ञानिक हैं जो कभी भी फालतू की बातें नहीं करेंगे। डायरेक्टर जोडे का साइंटिफिक रिसर्च के क्षेत्र में योगदान हम सबके सामने है। शायद इस मामले के पीछे कुछ और वजहें हों। इसमें क्या रहस्य हो सकता है? मुझे लगता है कि सबसे बड़ा रहस्य ये रिपोर्ट ही है। मुझे लगता है कि हमें तुरंत सेवेंथ इंस्टीट्यूट के सभी रिसर्च प्रोजेक्ट्स को रोक देना चाहिए और जांच के लिए एक टीम भेजनी चाहिए। मैं तैयार हूं, मैं भी। सॉन मिंगवान ने गुस्से से भरी भीड़ को देखा और आ भरी। जुड़े, इस बार तुमने गलत जगह पंगा ले लिया है। तभी मीटिंग रूम का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजे पर खड़ी सेक्रेटरी का चेहरा लाल था। मिनिस्टर सोन, सेवेंथ इंस्टीट्यूट ने एक और टॉप लेवल रिपोर्ट भेजी है। फिर से? जोड़े तो अब पूरी तरह गया। अगली रिपोर्ट में शायद वो कहेगा कि उसने एक गंडम बना लिया है। ओल्ड यांग ठंडी हंसी हंसे और उनका चेहरा और खराब हो गया। रिपोर्ट दिखाती है कि सेवेंथ इंस्टीट्यूट ने अभी अभी एक नए तरह का चिप विकसित किया है। यह एक नए स्केल स्टैंडर्ड का उपयोग करता है। नया स्टैंडर्ड कितना नया है? रिपोर्ट बताती है कि प्रिसिशन पहले के मुकाबले 1% ज्यादा है। सन्नाटा छा गया। पूरा मीटिंग रूम एकदम खामोश हो गया।
खामोशी के बाद माहौल एकदम से धमाके की तरह गर्मा गया। 1%? ये क्या बात हुई? जल्दी मुझे रिपोर्ट दो। ओल्ड यांग ने यकीन न करते हुए झपट्टा मारकर रिपोर्ट ली। कुछ मिनटों तक उसे गौर से देखने के बाद वो पूरा कांपने लगे। क्या हुआ ओल्ड यांग, क्या आप ठीक हैं? ये डेटा कोई समस्या नहीं है, लेकिन ये मुमकिन कैसे है? लोग झूठ बोल सकते हैं, पर डेटा नहीं। वो इतने सालों से रिसर्च कर रहे हैं और डेटा में कोई भी गलती वो तुरंत पकड़ लेते, पर इस रिपोर्ट का डेटा बिल्कुल सही था। मैं बस ये कह रहा हूँ, जियोड इतने सालों से डायरेक्टर हैं और वो नियम के खिलाफ जाकर काम नहीं करेंगे। लेकिन ये मामला बहुत रहस्यमयी है। हो सकता है कि वो पहले से कुछ बना रहे हों जो अभी अपनी ऊंचाई पर पहुंचा और इत्तेफाक से एक ब्रेक थ्रू मिल गया। इत्तेफाक? 1%? क्या तुम इसे इत्तेफाक कहते हो? सॉन मिंगवान ने भीड़ की बहस पर ध्यान नहीं दिया और जल्दी से रिपोर्ट लेकर उसे बारीक से पढ़ा। कुछ देर बाद उनकी नज़र बार बार 1.2% के ब्रेक थ्रू और नए चिप पर टिक गई। सज्जनों, इस रिपोर्ट का डेटा अटूट है। यह साबित करता है कि जोडी की रिपोर्ट गलत नहीं है, लेकिन अब समस्या इस रिपेयर शॉप को लेकर है। सन मिंगवान ने एक गहरी सांस ली और उनके चेहरे पर हैरानी थी, पर उससे ज्यादा उलझन। इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप, पॉपुलर एक्सपर्ट या फैमिली क्राफ्ट्समैनशिप, ये शब्द बहुत ही आम लगते हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप असल में लिथोग्राफी मशीन ठीक कर सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि उसने इसे सच में ठीक कर दिया। मिनिस्टर सोन, मुझे लगता है यह सच नहीं है। वह एक लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल है। वह किसी इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप का कैसे हो सकता है? लिथोग्राफी मशीन मॉड्यूल सबसे मुख्य हिस्सा होता है। पूरी दुनिया में इसे ठीक करने वाले देश उंगलियों पर गिने जा सकते हैं। शायद ये डायरेक्टर जो के दूसरों को गुमराह करने की कोई चाल है, या शायद वो इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप डायरेक्टर जो का कोई सीक्रेट बेस है, या शायद डायरेक्टर जो सच छुपा रहे हैं। कई एकेडमिक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी। मीटिंग रूम में फिर से शोर मच गया। चिप की कामयाबी ने उन्हें चौंका दिया था, पर वो जितने हैरान थे, उतने ही इस इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप के बारे में जानने के लिए उत्सुक भी थे। ये इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर शॉप, हमें इसे समझना होगा। शौली, कुछ लोगों का इंतजाम करो इस रिपेयर शॉप को ढूंढने के लिए और देखो कि क्या ऐसी कोई जगह वाकई है। याद रखना, सावधान रहना। अगले दिन मैंने अपनी भावनाओं को शांत किया और फिर से दुकान खोली। कल जो मेरी दुकान में बेहोश हो गए थे। अच्छा हुआ कि एम्बुलेंस समय पर आ गई, वरना जो कुछ 100 युआन मैंने कमाए थे वो भी खर्च हो जाते। दो मध्यम उम्र के आदमी दुकान के गेट पर रुके। दोनों भाई दिखने में सीधे और गंभीर चेहरे वाले थे। हालांकि उन्होंने आम लोगों जैसे कपड़े पहने थे, पर उनके पूरे शरीर का अंदाज आम लोगों से बिल्कुल अलग था। बस उनके चेहरे पर अंडरकवर ऑफिसर लिखना बाकी रह गया था। क्या आप दोनों कोई अंडरकवर टीवी शो शूट कर रहे हैं? दुकान में आने के बाद दोनों ने चारों ओर देखना शुरू कर दिया। उनकी शक्ल से बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो कुछ रिपेयर करवाने आए हैं। खैर, कल ही मैंने एक को भेजा था, आज दो और आ गए। मेरी छोटी सी दुकान तो जैसे इन्फ्लुएंसर्स का मिलन स्थल बन गई है। बॉस, क्या दुकान अभी खुली है? खुली है, बिल्कुल खुली है। आप दोनों बॉसेस को क्या रिपेयर करवाना है? क्या आपकी इंपोर्टेड वॉशिंग मशीन काम नहीं कर रही, या डबल डोर फ्रिज ठंडा नहीं कर रहे? बॉस, क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं? एक आदमी ने काउंटर पर एक छोटी सी चीज रखी। उस चीज को कितनी अच्छी तरह रखा गया था। इतनी महंगी पैकिंग। ये क्या है? किसी प्रोफेसर का MP3 या प्रोफेसर का चार्जर? हाँ, ये प्रोफेसर का म्यूजिक प्लेयर है। बॉस, क्या आप म्यूजिक प्लेयर ठीक कर सकते हैं? आपका म्यूजिक प्लेयर ऐसा दिखता है, वाकई किसी को भी उल्लू बना दोगे। जैसे ही वो दोनों भाई अंदर आए, मैंने उनके पास मौजूद हर चीज को पहले ही स्कैन कर लिया था। मेरे सामने जो है उसे एग का सीक्रेट मिलिट्री फेक डिवाइस कहते हैं। खराबी की वजह एक नॉन स्टैंडर्ड पावर ऑवेज है, जिसकी वजह से सिक्योरिटी लॉक लग गया है। ये दोनों भाई यहाँ कुछ ठीक कराने नहीं आए थे, बल्कि हालात का जायजा लेने आए थे। ये कोई पुरानी चीज लगती है और इसे ठीक करना थोड़ा मुश्किल है। इस तरह की पुरानी चीजों में अक्सर काबिलियत की असली परीक्षा ये नहीं होती कि कोई समस्या है, बल्कि ये कि इनका मूड खराब होता है। मैंने लिसनर उठाया और रहस्यमयी अंदाज में अपने सामने खड़े लोगों की तरफ देखते हुए उसका वजन महसूस किया। वो साफ तौर पे थोड़े बेताब दिख रहे थे। इस बार मैंने फायरिंग पिन भी नहीं निकाली, बस अपनी उंगलियों से लिसनर पर कुछ बार दस्तक दी। आवाज लयबद्ध और धीमी थी। ऐसा लग रहा था कि मैं बस सामान्य रूप से थपथपा रहा हूं, लेकिन वहां मौजूद दोनों लोगों को पसीना छूटने लगा था। वो इमरजेंसी रीअसेंबली सीरीज टैप कर रहा है। खैर, मैंने सुन लिया। ये एक नेशनल लेवल का लिसनर है। इस तरह की रीअसेंबली सीरीज का मतलब होता है बिना पकड़े गए बिल्ट इन सेंसर को खत्म करना। लेकिन एक होम अप्लायंस ठीक करने वाला बॉस ये कैसे जानता है कि इसे कैसे ठीक करना है? जैसे ही उन दोनों के दिलों में हलचल मचने वाली थी, मेरे हाथ में मौजूद लिसनर की रेड लाइट जल उठी। ठीक है, हो गया, मैंने इसे सुलझा दिया। मैंने कहा था कि ऐसी चीजों को बस ठीक करने की जरूरत होती है। 20। कोड स्कैन करो या कैश दो। मैंने हाथ में पकड़ा, लिसनर सीधे मेज पर फेंक दिया। मैंने उन दोनों की तरफ 2 उंगलियां उठाई। वो दोनों पूरी तरह दंग रह गए। तुम्हें तुम्हें ये कैसे पता चला? क्या मैंने बताया नहीं?
एंसेस्ट्रल स्किल है। मेरे दादाजी इस हुनर का इस्तेमाल गांव में कचरा बीनने वालों की कब्ज ठीक करने के लिए करते थे। वैसे इन दो बॉसेस ने मुझे ये लिसनर दिया और कहा कि ये एक MP3 है। क्या ये बेईमानी नहीं है? लिसनर, अगर मैं सच में इसे खोल देता और म्यूजिक प्लेयर समझकर तोड़ देता तो गलती किसकी होती? उन दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। उनका शरीर ऐसे कांपने लगा जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उन्हें लगा था कि इस लड़के को कुछ नहीं पता, लेकिन नतीजा ये निकला कि उस बंदे को उनके अंदर आने के पल से ही सब समझ आ गया था। ओह, वो दोनों दोनों भाई बुरी तरह पसीने पसीने थे। उनके चेहरे एकदम लाल हो गए थे। ठीक है, बकवास बंद करो, 20 युआन निकालो, जल्दी ट्रांसफर करो, चोरी करने की कोशिश मत करना, यहाँ पूरे शहर में मॉनिटरिंग होती है। दे 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 रहे हैं। दोनों भाइयों ने बार बार से रिलाया। स्वांगी ने अपना फोन निकाला और 20 युआन स्कैन किए। ठीक है, कुछ और काम है? सीख लिया, आप जा क्यों नहीं रहे? मैंने दावान की इंफॉर्मेशन चेक की। स्वांगी ने उन दोनों को अजीब नजरों से देखा। जी जी जी, अभी जाते हैं। दोनों ने लिसनर उठाया और भागते हुए छोटी सी दुकान से बाहर निकल गए। ओह ओह, अभी भी मैं चक्कर में हूँ। जैसे ही वो दुकान से बाहर निकले, दोनों भाई कार में बैठ गए और गहरी सांस ली। मिनिस्टर्स हैं, हम हैं। क्या स्थिति है? क्या वो रिपेयर शॉप वाकई है? हमें वो मिल गई और दुकान वाकई में है, लेकिन ये इंसान थोड़ा अजीब है, हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब। जैसे ही हम अंदर गए, हम उसके जाल में फंस गए। उसने न केवल ये देख लिया कि हम क्या ठीक कराने आए हैं, बल्कि उसे एन्क्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड भी पता था। उसे हमारा एन्क्रिप्टेड अनलॉकिंग मेथड पता था। ये कैसे मुमकिन है? वो लिसनर हाईएस्ट लेवल का है। इसे कई देशों के सीक्रेट एजेंट्स के काम से निपटने के लिए बनाया गया था, और आप और मैं मिनिस्टर्स हैं। मेरी सारी बातें सच हैं। इस रिपेयर स्टॉल का मालिक सच में थोड़ा अजीब है। थोड़े समय में कुछ साफ नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तुम दोनों पहले वापस आओ। जी। हॉस्पिटल में डिसइंफेक्टेंट की गंध जू की नाक में भर गई और हार्ट मॉनिटर से धीमी लयबद्ध आवाज आ रही थी। डायरेक्टर, क्या आप जाग गए हैं? चिप, हमारा चिप कहाँ है? चिप यहाँ है। उसने जल्दी से छोटा बॉक्स पकड़ा। जू ने उसे झटपट देखा। अंदर चिप सलामत था। जो दिल धड़क रहा था, आखिरकार उसे सुकून मिला। मैं हॉस्पिटल से बाहर जाना चाहता हूँ डायरेक्टर। डॉक्टर कहते हैं कि आपका शरीर अभी इस हालत में नहीं है कि आप बाहर जा सकें। आपको आराम की ज़रूरत है। नहीं, अभी बहुत नाजुक समय है। मुझे हॉस्पिटल से बाहर निकलना ही होगा। जो ने उठने के लिए काफ़ी संघर्ष किया। उसने जल्दी से कपड़े बदले और बेडो सैटेलाइट चिप को कसकर पकड़ लिया। पहले ये कचरा था, लेकिन अभी उनका खजाना है। कार लाओ, मैं तुरंत वापस जाऊंगा। 7th इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च की इमारत बस पास ही थी। गाड़ी सिक्योरिटी इंस्पेक्शन की परतों को पार कर गई और ऑफिस बिल्डिंग के दरवाजे पर रुकी। जैसे ही गाड़ी रुकी, सफ़ेद कोट पहने एक रिसर्चर भागता हुआ आया। उसका चेहरा घबराहट से भरा था। क्या बात है? क्या हुआ डायरेक्टर? जोन्सो सिस्टम के लोग यहाँ आए हैं। अभी वो लैब में है। चलो चलकर देखते हैं। जोन्सो सिस्टम, वो अचानक 7th इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च में कैसे आ गए? ऐसा लगता है कि वो हमारी लिथोग्राफी मशीन द्वारा बनाए गए नए प्रिसिशन चिप का मुआयना करने आए हैं। उन्हें 1% प्रिसिशन पर ज्यादा यकीन नहीं था, इसलिए वो खुद चेक करने आए हैं। तुमने क्या कहा? 1% वाला चिप बन गया है? वेन यांग जू की आंखें बाहर निकलने को हो गई। हाँ, बन गया है। आपके और ग्रुप हेड जो के जाने के कुछ ही देर बाद बस सब ठीक हो गया। ठीक है, लेकिन उन्हें रिपोर्ट पेश करने की इजाजत किसने दी? आमतौर पर रिपोर्ट पेश करना फूल प्रूफ होना चाहिए। ये चिप अभी अभी तैयार हुआ है और उन्होंने जल्दबाजी में जोन्सू सिस्टम को रिपोर्ट दे दी। अगर कोई हादसा हो गया तो ये साइंटिफिक रिसर्च डेटा की गलत जानकारी देने जैसा होगा, और ये मिलिट्री इंफॉर्मेशन की गलत जानकारी देने के बराबर का अपराध है। क्या ये खुद मुसीबत मोल लेना नहीं है? ठीक है, तुरंत प्रोजेक्ट के लोगों को बुलाओ, जिन्होंने भी नए प्रोडक्ट की रिसर्च और डेवलपमेंट में हिस्सा लिया है। सब लैब में इकट्ठा हो जाओ। फू मुड़ा और लैब की तरफ भागा। विशाल डस्ट फ्री लैब के अंदर लोगों का एक समूह लिथोग्राफी मशीन की तरफ इशारा कर रहा था। नेता जोन्सू सिस्टम के ओल्ड यान है। कैलिब्रेशन मॉड्यूल का फीडबैक लूप अपनी सीमा तक बेहतर हो चुका है और ऑप्टिकल कॉम्पनसेशन ट्रेजेक्ट्री को भी फिर से बनाया गया है। ये तो बस एक अजूबा है। जरूरी बात यह है कि ऑप्टिमाइजेशंस ओरिजिनल फ्रेमवर्क के तहत पूरे किए गए हैं, बिना किसी बेसिक प्रोटोकॉल को नुकसान पहुंचाए। ये कैसे मुमकिन है? डायरेक्टर जोब, हमें बता सकते हैं कि आपकी लैब में क्या चल रहा है? अभी लिथोग्राफी मशीन की बात नहीं करते, बस इस चिप की बात करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्यों दिख रहा है? दाव ने ये शब्द सुने, विनम्रता से भरी बातें तुरंत फीक पड़ गईं। उसने समझाया, ये किस तरह का स्पष्टीकरण है? उसे तो ये भी नहीं पता कि चिप के विकास को कैसे समझाना है। ओल्ड एकेडमिक्स, इसे समझाना थोड़ा मुश्किल है। बेहतर होगा कि हम सीधे टेस्ट डेटा पेश करें, वो ज़्यादा इंट्यूटिव होगा। असली डेटा जैसा कोई भी स्पष्टीकरण इतना असरदार नहीं होता।
एक नए विकसित चिप को सावधानी से प्लेटफॉर्म के टेस्ट कार्ड स्लॉट में डाला गया। एक गूंज सुनाई दी। स्लॉट अपने आप लॉक हो गया। माहौल की सेल्फ चेक शुरू हुई। वैक्यूम एनवायरनमेंट नॉर्मल है। टेम्परेचर लगातार 21.5 सी पर बना हुआ है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक शील्डिंग चालू है। पहले रेफरेंस कैलिब्रेशन प्रिसिजन टेस्ट किया जाता है। एक्सप्लॉन्स इम्यूनिटी इन बेशल बेट और डी कैलिब्रेशन मॉड्यूल का रिस्पॉन्स टाइम 3.8 सेकेंड्स है। स्टेबल ऑपरेशन। ऑप्टिकल डेविएशन करेक्शन रेट 12.5 माइक्रम प्रति सेकंड है। ये डिज़ाइन इंडेक्स से कहीं ज़्यादा है। भीड़ में मौजूद लोगों की आवाज़ें सुनकर तुरंत शोर मच गया। बस एक बुनियादी डेटा ने ही उन्हें बहुत चौंका दिया था। ओल्ड यान, ये डेटा पहले से ही बहुत हैरान करने वाला है। हमारी नॉर्मल लिथोग्राफी मशीन का कैलिब्रेशन मॉड्यूल मूल डिज़ाइन करेक्शन रेट 12.1 मिक्रम है। ओल्ड यान ने बिना किसी भाव के एक बटन दबाया, वो शांत लग रहे थे। रेफरेंस टेस्ट पास हो गया। हाई इंटेंसिटी टेस्ट का दूसरा चरण शुरू होता है। जूड भी बिना किसी भाव के खड़े थे, लेकिन वो अपने शरीर को कांपने से नहीं रोक सके। उनके बेचैन दिल ने उनका राज खोल दिया था। इस समय इनपुट इंस्ट्रक्शन पूरा हो गया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन तुरंत दिखाई दी। डेटा किसी सैलाब की तरह चिप में बहने लगा। ये टेस्ट चरम स्थितियों में लिथोग्राफी मशीन की नकल कर रहा है, जो अल्ट्रा हाई प्रिसिजन एक्सपोजर और जटिल गणना की स्थिति पैदा कर रहा है। चिप यूटिलाइजेशन 99.6% है। टेम्परेचर बढ़ने लगा 45-60%। ये पहले ही 70 डिग्रीज पर है। सफलता या विफलता इसी पल पर टिकी है। लैब में उत्साह छाया हुआ था। बस लोगों के थूक निगलने की आवाज़ गूंज रही थी। पिछले टेस्ट्स में जैसे ही चिप सेफ टेम्परेचर से ऊपर जाता था, सेल्फ प्रोटेक्शन शुरू हो जाती थी। फ्रीक्वेंसी कम हो जाती थी और कैलिब्रेशन परफॉर्मेंस भी बहुत कमज़ोर हो जाती थी। लेकिन इस समय होलोग्राफिक स्क्रीन पर कैलिब्रेशन रिस्पॉन्स टाइम का डेटा पीछे नहीं रहा। ये 3.8 सेकेंड्स पर स्थिर रहा। टेम्परेचर स्थिर रहा। अब ये 76 डिग्रीज है। ये कैसे मुमकिन है? इसने अपनी हीट डिसिपेशन पावर कैसे बनाए रखी? ये हमारे डिज़ाइन के हिसाब से नहीं है। ओल्ड यान और बाकी सब गंभीर चेहरे के साथ होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को देख रहे थे। इसने उनके पारंपरिक वैज्ञानिक विचारों को उलट कर रख दिया था। जूड उस समय अचानक कुछ बड़ा करना चाहते थे ताकि जोंसू सिस्टम के नेताओं की आंखें खुल जाएं। सब लोग फाइनल टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ। एक्सट्रीम वाइब्रेशंस के तहत लिथोग्राफी मशीन के काम को सिमुलेट करें। हाई टेम्परेचर और कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस के तहत अल्ट्रा प्रिसाइज कैलिब्रेशन की जा सके। और प्रोलॉन्ग्ड एरर टेस्ट, डायरेक्टर, एक्सट्रीम वाइब्रेशंस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस, वो सबसे ऊंचा स्टैंडर्ड है। कोई भी चिप इसे झेल नहीं सकता। ये तुरंत खराब हो जाएगा। ओल्ड जू, हमने नए चिप की सफलता देख ली है। तुम्हें और टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ये पहले से ही परफेक्ट है। लेकिन जू इस समय पागल की तरह थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी, यहां तक कि ओल्ड यान की भी नहीं। लेकिन ये 7th इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च जोड़ो का इलाका है। क्या तुमने मेरे और नहीं सुने? तुरंत उनका पालन करो। मैंने कहा कि कोई टेस्ट नहीं होगा। देखते हैं कौन हिलने की हिम्मत करता है। ओल्ड यान सच में गुस्से में है। इतना अच्छा चिप अगर जूडे ओ द्वारा अचानक बढ़ाई गई मुश्किल की वजह से ये खराब हो गया, तो उन सबको बहुत दुख होगा। टेस्ट के लिए जिम्मेदार विभिन्न यूनिट्स के लोग, सबके हाथ हवा में थे। माथे का पसीना गालों से नीचे गिर रहा था। सेंट्रल सिस्टम के ओल्ड यान टेस्ट की इजाजत नहीं दे रहे हैं, लेकिन जूड ऐसे करने पर अड़े। एक सेंट्रल सिस्टम है जो रिसर्च इंस्टीट्यूट से बड़ा है, दूसरा उनका डायरेक्ट नेता है। किसी को भी नाराज करना ठीक नहीं है, गलती। ये अलग अलग यूनिट्स के रिसर्चर्स हैं। उन्होंने जोदो के ऑर्डर्स की नाफरमानी करने की हिम्मत नहीं की और लिथोग्राफी मशीन, जो अभी रुकी थी, फिर से शुरू हो गई। स्क्रीन पर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का डेटा फिर से पागलों की तरह चाहने लगा। ज्योतियो, मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो मिलिट्री कोर्ट तुम्हारा इंतजार कर रहा है। ज्योतियो ने जैसे सुना ही नहीं, अपनी आंखें बड़ी स्क्रीन पर होलोग्राफिक प्रोजेक्शन की स्क्रीन पर टिका दी। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर कैलिब्रेशन डेविएशन रेट दिखाने वाला डेटा लगातार ऊपर नीचे हो रहा था, जो ये बता रहा था कि चिप एक एक्सट्रीम सिचुएशन में है। ऑप्टिकल पाथ कैलिब्रेशन को बनाए रखते हुए अचानक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन पर फाइनल डेविएशन प्रोबेबिलिटी दिखाई दी। बिना किसी गलती के जीरो की एक श्रृंखला। सबकी आंखें अचानक फटी की फटी रह गई। मुझे शायद भ्रम हो रहा है। टेस्ट को फिर से करो, इसे दोबारा करो। सुनकर ओल्ड यांग का चेहरा गुस्से से एकदम लाल हो गया और उसने अपने दांत किटकिटाए, जिससे कुरकुराने की आवाज आई। इस बूढ़े जूड को वाकई इस चिप को खराब करना ही होगा, तभी वह रुकने के लिए तैयार होगा। इस बार पूरे स्टाफ ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। होलोग्राफिक प्रोजेक्शन को फिर से शुरू किया गया। अंतिम परिणाम वही था, 0। एक बार, 2 बार, 3 बार, हर टेस्ट का रिजल्ट 0 है। हे भगवान, 5 बार! हमारे पिछले चिप्स तो एक बार भी नहीं टिक पाते थे। पागल जूड पक्का पागल हो गया होगा।
क्या ये वाकई एक रिपेयर शॉप है? जो चीज़ें मरम्मत की गई हैं वे किसी चमत्कार मिरेकल से कम नहीं हैं। ओल्ड यांग अब खुद को और नहीं रोक सका। डायरेक्टर जू, आपको वह खुदा जैसा काबिल बंदा कहाँ से मिला जो लिथोग्राफी मशीन को इस स्तर तक ले गया? बहुत हुआ। ओल्ड यांग, क्या हमारा चिप तुम्हारे स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकता है? काफ़ी है, बहुत काफ़ी है। डायरेक्टर जाओ, आपने मुझे पहले जो बताया था ये उससे कहीं ज़्यादा है। मिलिट्री कोर्ट जाने की बात पर जूड इस बार थोड़ा भावुक हो गया। ड्रैगन कंट्री के 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट की असल में कोई बिसात नहीं है। जोन्सो सिस्टम के लोग आखिर यहाँ क्यों आएंगे? इसलिए नहीं कि उन्हें खुद पर भरोसा नहीं है, बल्कि उन्हें एक टेस्ट पर भरोसा नहीं है। तुम उन्हें 5 बार करके दिखाओ, फिर देखते हैं वे यकीन करते हैं या नहीं। देखिए डायरेक्टर जू, हम अब बूढ़े हो गए हैं और फिर भी इतने नखरेबाज हैं। जाओ मेरी गाड़ी की ट्रंक से मेरा होनो ले आओ ताकि डायरेक्टर जो उसे टेस्ट कर सके। वहां मौजूद सभी लोग हक्का बक्का रह गए। पूरे डॉक्यूमेंटेशन सेंटर सिस्टम में ओल्ड यांग के मिजाज को कौन नहीं जानता। डायरेक्टर जो, ये हमारे 5 टेस्ट्स की डिटेल डेटा रिपोर्ट है। कृपया इस पर साइन करें। मैं देख लूंगा, मैं देख लूंगा। मैं इस छोटी सी चीज के लिए डायरेक्टर जू को परेशान क्यों करूं? ओल्ड यांग ने स्टाफ के हाथों से दस्तावेजों का ढेर लिया और उन्हें ध्यान से देखना शुरू किया। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती गई। 5 टेस्ट के डेटा के परिणाम अलग अलग थे। इस चिप की स्टेबिलिटी लगातार कैसे बढ़ सकती है? ये वाकई अविश्वसनीय है। इस फीडबैक कर्व को देखो। ओल्ड यांग ने डेटा के ढेर को देखा। वह उसे जितना देखता उतना ही खुश होता। अगर ऐसा और डेटा होता तो हमें और क्या चाहिए होता? ओल्ड जो, वही मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या यह सच में उस रिपेयर शॉप के मालिक ने किया? ओल्ड यांग ने खुशी खुशी दस्तावेजों को अपने ब्रीफकेस में रख लिया। क्या हुआ? क्या तुम्हें अभी यकीन नहीं है? ऐसा नहीं है कि मुझे यकीन नहीं है। मुख्य बात यह है कि ये बहुत ही अविश्वसनीय है। कम से कम तुम्हें मुझे ये तो बताना ही चाहिए कि उसने किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया। यह हमारे साइंटिफिक कॉज में भी एक योगदान होगा। ठीक है, तो मैं उस बॉस को फ़ोन करता हूँ। तुम लोग कुछ मत कहना। चीफ चंद, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं सनादीप का अंकल हूँ। उस दिन दोपहर में मैंने आपकी दुकान पर कुछ ठीक करवाया था। क्या आपको मैं याद हूँ? ओह, आप हैं? क्या आप ठीक हो गए? आपने फ़ोन क्यों किया? मुझे आपको बताने दीजिए। नहीं नहीं, मैं बस आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। आपने जो लिथोग्राफी मशीन का मॉड्यूल ठीक किया था वो बहुत काम का है। क्या ये बकवास नहीं है? क्या आप कुछ ऐसा कह सकते हैं जो मुझे न पता हो? उस विदेशी इंग्रेविंग मशीन को ठीक करने के लिए मुझे लाओ गन्मा का ढक्कन रगड़कर उसका पाउडर बना पड़ा। स्नो क्रैब, आहा। असल में मैं डॉग बिस्किट के ढक्कन का इस्तेमाल करने वाला था। सिर्फ कुछ 100 युआन चार्ज करना ही अपने आप में एक एहसान है। सीन में मौजूद हर कोई दंग रह गया। ये सब क्या है? चीफ चेन के पास लिथोग्राफी मशीन्स ठीक करने के वाकई बहुत से तरीके हैं। पहली बार मुझे महसूस हो रहा है कि लिथोग्राफी मशीन्स इतनी सस्ती कैसे हो सकती हैं। किसी मामूली चीज़ का ढक्कन रगड़कर कुछ ठीक किया जा सकता है। कहने वाली बात नहीं है अंकल। क्या आपको कुछ काम है या नहीं? मैं यहाँ व्यस्त हूँ। बगल वाली रसोई में कोई इलेक्ट्रिक स्टोव से तलने का इंतजार कर रहा है। जैसे ही जूड ने सुना, फोन सीधे काट दिया गया। फिर पूरी लेबोरेटरी में सन्नाटा छा गया। बॉस ने आखिर में क्या कहा? उसने कहा कि वो इलेक्ट्रिक स्टोव ठीक करना चाहता था, जैसे उसने लिथोग्राफी मशीन ठीक की थी। उसे इलेक्ट्रिक स्टोव क्यों ठीक करना है? जूड ने कई बार अपना गला साफ किया और मुश्किल से जवाब दिया। उसने कहा, पड़ोसी को चूल्हे का इस्तेमाल तलने फ्राई के लिए करने की जल्दी है। तलने तलने। ओल्ड यांग की आंखों ने सुन्न होकर एक बार फिर दोहराया। फिर हर कोई बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। उन्हें अस्पताल ले जाओ, जल्दी अस्पताल ले जाओ। अस्पताल के कमरे में 10 मिनट से ज्यादा समय बीतने के बाद, डॉक्टर, मरीज कैसा है? समस्या बहुत बड़ी नहीं है, बस पब्लिक कॉन्शियसनेस सक्रिय हो गई थी। ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ गया था। आप इतनी उम्र के लोग क्या कर रहे थे? आप ऐसी रोमांचक स्टिमुलेटिंग चीजें नहीं कर सकते। जोड का दिल आखिरकार शांत हुआ। रोमांचक चीजें? लाओ गन्मा के ढक्कन से ठीक की गई लिथोग्राफी मशीन से ज्यादा रोमांचक और क्या हो सकता है? हाँ, इसने बस सभी साइंटिफिक आइडियाज को उलट पुलट कर दिया। डायरेक्टर जू, ये रिपेयर शॉप वाला किस तरह का इंसान है? क्या हम बॉस से फिर से संपर्क कर सकते हैं? हम जानना चाहते हैं कि लाओ गन्मा के ढक्कन का कौन सा ब्रांड लिथोग्राफी मशीन को ठीक कर सकता है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है डायरेक्टर जो, आप इसे छिपा नहीं सकते। यह हमारे पूरे चाइना के लिए फायदेमंद है। आप निश्चिंत रहें, सारा श्रेय क्रेडिट आपका है। हम इसे आपसे नहीं छीनेंगे। मैंने ये नहीं कहा कि आप लोग क्रेडिट चुरा लेंगे। बात बस इतनी है कि बॉस का मिजाज बहुत अच्छा नहीं है और हमारी पहचान कोई मामूली नहीं है। उसकी नज़रों में हम कुछ भी नहीं है। इंतज़ार करो जब तक मुझे कोई अच्छा मौका ना मिल जाए। मैं उसे देश के लिए काम करने के लिए मना लूंगा। लोगों ने स्थिति देखी और फिर कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। दोपहर की धूप सुस्त थी। सुबह का काम खत्म करके
मैं मुंह में एक टूथपिक दबाए कुर्सी पर हाथ टिकाए सोच रहा था कि आज क्या खाया जाए। तभी अचानक दरवाजे से एक दोस्ताना आवाज आई, शाओ चैन, शाओ चैन, क्या तुमने खाना खा लिया? इस इलेक्ट्रिक स्टोव को देखो। अरे, क्या तुमने खा लिया? उस इंडक्शन स्टोव को देखो, ये कितना तेज है। चाची ने अभी अभी ब्रेस्ड मीट बनाया है, आओ इसे चखो। अरे धन्यवाद चाची। जहाँ तक खाना बनाने के स्वाद की बात है, रेस्टोरेंट में 800 तरह के मसाले होते हैं, लेकिन वे घर जैसा स्वाद नहीं दे पाते। स्क्वायर पेपर और ओल्ड सोया सॉस। स्वाद अच्छा है चाची, धन्यवाद। हर बार जब आप कुछ मरम्मत करते हैं तो आप पैसे नहीं लेते। आज अगर आप न होते तो चाची खाना भी नहीं खा पाती। आपकी कला ऑफिशियल पोस्ट सेल सेवा से बेहतर है। जैसे जैसे सेन बात कर रहा था, अच्छी खबर। सेंट्रल सिस्टम के दूसरी तरफ सॉन मिंडुआन के ऑफिस के अंदर दो आदमी सॉन मिंडुआन के सामने खड़े थे। उनके सिर लगभग जमीन को छू रहे थे। सॉन मिंडुआन मेज के पीछे बैठा था। उसकी पीठ सीधी थी और उसके सामने वो चीज़ थी जिसे मैंने ठीक किया था, एक ब्लैक पिजन माइक्रोफोन। यह एक मिलिट्री ग्रेड माइक्रोफोन है, कॉन्फिडेंशियल सीक्वेंस ग्रेड ए है। कोर टेक्नोलॉजी हमारी अपनी है। इसे बदलने से पहले कई रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ने कई बार कोशिश की। सिर्फ एक रिपेयर शॉप के मालिक, उस छोटे से बॉस को इसे सुलझाने डिक्रिप्ट में कितना समय लगा? 5 मिनट? नहीं, 6 मिनट। एक मिलिट्री ग्रेड माइक्रोफोन, शायद उसका मतलब म्यूजिक प्लेयर से हो, लेकिन दूसरे पक्ष ने इसे सीधे लिया और मैक्सिमम सीक्रेट रिसेट सीक्वेंस को दबा दिया। ब्लैक पिजन सिस्टम जिसे हमने बेकार समझ लिया था, उसने उसे भी सक्रिय कर दिया। ऐसा लगता है कि शुरू से ही उसे पता था कि ये क्या है। एक रिपेयर शॉप का मैक्सिमम सीक्रेट, बिना किसी चीज के, बस एक टूटी हुई उंगली से उसने इसे सुलझा लिया। चूंकि यह सब साइंस फिक्शन जैसा लग रहा था, पूरा ऑफिस अचानक गहरी खामोशी में डूब गया। सन मिंडुअन कुर्सी पर पीछे झुक गया, अपनी आंखें बंद की और सामान्य रूप से सांस ली, लेकिन उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। रेडियो वेव्स, क्या दुकान में कुछ खास है? मुझे ऐसा नहीं लगता। ये एक बहुत ही साधारण रिपेयर शॉप लगती है, जो तेल के दागों, टुकड़ों, इलेक्ट्रिक कंडक्टर से भरी और बहुत बिखरी हुई है। जैसे ही हम अंदर गए, हमने दुकान की बार बार जांच की। हमें कोई छिपा हुआ हिस्सा या हाईटेक उपकरण नहीं मिला। सन मिंडुअन में एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें निराशा से भरी थीं। एक व्यक्ति जो अपनी मर्जी से ब्लैक पिजन को सुलझा सकता है, वह एक बिखरी हुई रिपेयर शॉप में रहने के लिए तैयार होगा। यह अपने आप में काफी अजीब है। क्या हो सकता है कि यह व्यक्ति जू का कोई तुरुप का पत्ता ट्रम्प कार्ड हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वह वाकई जोड़ का तुरुप का पत्ता होता तो जोड़ ने इसके बारे में रिपोर्ट नहीं की होती। जैसे ही ऑफिस का माहौल इतना भारी होने लगा कि मानो पानी टपकने लगा, दरवाजे पर अचानक दस्तक हुई। मिनिस्टर सॉन, देखिए ये हो गया। जो ने हमसे झूठ नहीं बोला। वो 1% एक्यूरेसी सच है। उन्हें ये रिपोर्ट कहाँ से मिली? सॉन मिंदुआन ने रिपोर्टों का वह ढेर लिया। थोड़ी देर देखने के बाद उसने तुरंत भौहें सिकोड़ ली। ओल्ड यांग हमें 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट ले गया। ये रिपोर्ट वहीं से निकाली गई थी। कैसा है मिनिस्टर सोन? इस रिपोर्ट के साथ हम दुनिया को लिथोग्राफी मशीन्स के क्षेत्र में अपनी प्रगति, ब्रेक थ्रू की घोषणा कर सकते हैं। ओल्ड यांग कहाँ है? वह आप लोगों के साथ वापस क्यों नहीं आया? ओल्ड यांग अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में? उसे क्या हुआ है? उसे कुछ नहीं हुआ। बस वह रिपोर्ट देखकर इतना उत्साहित हो गया कि बेहोश हो गया। डॉक्टर के शब्दों में वह बहुत ज्यादा उत्साहित था। ब्लड प्रेशर आसमान छू गया। सॉन मिंडुआन पूरी तरह अवाक रह गया। उस समय का वह दबंग शख्स असल में चिप की इस रिपोर्ट से हार गया। ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों के खिलाफ चाइना की जीत का दिन आ गया है। ठीक उसी समय मेज पर फोन बजा। हेलो जनरल जाओ, वो शाओ, मुझे पता है। नहीं, बिल्कुल नहीं जनरल जाओ। मुझे पता है कि हर कोई वोशाओ को पकड़ना चाहता है, लेकिन क्या यह नियमों का उल्लंघन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे ही फोन उठाया गया, सॉन मिंडुआन ने बार बार मना किया और उसके चेहरे के भाव और खराब होते गए। ओल्ड जाओ, ऐसा नहीं है कि मैं इस मामले में आपकी मदद नहीं करना चाहता, बस बात यह है कि मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। वोशाओ एक हेक्सागोनल सोल्जर है। मिलिट्री एक्सरसाइजेज में वोशाओ सभी कमांडर्स के लिए एक बुरा सपना है। ये व्यक्ति कभी नियमों के अनुसार नहीं खेलता। उसकी चालें इतनी चालाक होती हैं कि गुस्सा दिला दें। पिछले साल एक एलिट टैंक कॉर्प्स में आग लग गई थी। वो ट्रेनिंग एरिया के आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचा था। उसे बिना किसी चेतावनी के डायरेक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया था, जैसे शाओ अभ्यास एक्सरसाइजेस कर रहा हो। सबसे महत्वपूर्ण नियम यह है कि कोई नियम नहीं है। ओल्ड सॉन, इस बार के अभ्यास मुख्य रूप से भविष्य के हाईटेक युद्ध के सिमुलेशन और काउंटर अटैक पर केंद्रित है। हम भविष्य के युद्ध लड़ने के लिए कल की सेनाओं का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए आपको इसमें मेरी मदद करनी चाहिए। इस बार मुझे ओसियाओ को पकड़ना ही होगा।
ओल्डो, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं करना चाहता। आर्मी के अपने नियम हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट के हमारे अपने नियम हैं। हम दो अलग अलग सिस्टम्स हैं। आप रिसर्च इंस्टीट्यूट से चीज़ें नहीं ले जा सकते। आर्मी के राडार प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए सोन मिंदुन की मांसपेशियां कांप रही थीं। अगर यह वाकई काम कर गया तो उसका दोष बहुत बड़ा होगा। अभ्यास का आयोजन सैन्य उपकरणों को ठोस बनाने के लिए नहीं है। तब तक खुद पर शक होना बस समय की बात है। नियम मर चुके हैं और लोग जीवित नहीं हैं। ओल्ड सॉन, मिनिस्टर सॉन, बस इस बार मेरी मदद करें। मैंने हाल ही में जो अच्छे सैनिक ट्रेन किए हैं, मैं उनमें से कुछ को आपके बैटल पोर्ट पर भेज दूंगा और आपके लिए अपनी 20 साल पुरानी माउताई की कुछ बोतलें भी लाऊंगा। मेरे पास बैटल पोर्ट पर गार्ड्स हैं और मेरे पास शराब की भी कोई कमी नहीं है। ब्रदर सोन, क्या मैं आपको ब्रदर सोन बुला सकता हूँ? किस तरह के हथियार? लेजर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्सेस। मुझे थोड़ा सा दे दो, मैं इसे आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं बनाऊंगा। भले ही वो आपकी लेबोरेटरी के अंदर हो, कोई भी गोल मशीन जिसमें थोड़ी सी संभावना हो ठीक रहेगी। रखवाले की आवाज में कुछ याचना भी थी। सॉन मिंडुअन के माथे पर भी पसीना आने लगा। वह जानता था कि सेना में मिलिट्री एक्सरसाइजेस का क्या मतलब होता है। अगर आप मुझसे उपकरण प्राप्त करते हैं तो अभ्यास के प्रशिक्षण का अर्थ समाप्त हो जाएगा। मैं कहता हूँ ब्रदर सोन, बदकिस्मती की रणनीति को प्रशिक्षण ट्रेनिंग कहा जाता है। सुपरसोनिक मिसाइल्स, ड्रोन स्वार्म्स, सब कुछ एक साइंस फिक्शन फिल्म की तरह है। मेरे यहाँ के रेडार्स तो ऊपर की चीजें भी नहीं पकड़ पा रहे हैं और डायरेक्टर ने मुझे पहले ही सूचित कर दिया है कि अभ्यास खत्म हो गया है। अगर वाकई काम नहीं बनता तो मुझे कुछ प्रिसिशन गाइडेंस चिप्स दे दो, मैं उन्हें खुद अपने सिर पर लगा सकता हूँ। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते जनरल जो, ये तो बस शुरुआत है। मिनिस्टर सोन, तुम वाकई बहुत अच्छे हो, तो बस इंतजार करो जब तक मैं तुम्हें संभालता हूँ। जो ने सीधे जोर से फोन काट दिया। वो भी सुन्न था। इस बार उसने जू को पूरी तरह नाराज कर दिया था। सेवेंथ रिसर्च इंस्टीट्यूट की लैब के अंदर मशीनों की गड़गड़ाहट और सफेद लैब कोट पहने लोग हड़बड़ी में इधर उधर आ जा रहे हैं। डायरेक्टर जो, आप क्या कर रहे हैं? हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट के पास इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। मुझे नहीं पता। ऐसा लगता है कि डायरेक्टर जो ने नांटो नंबर 3 ठीक कर दिया है और उसकी परफॉर्मेंस टेस्ट करना चाहते हैं। नांटो नंबर 3 तो वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसे एरोस्पेस सिस्टम से हटा दिया गया था। डायरेक्टर जो ने इसे कहाँ ठीक कराया? कहीं फिर से उसी रिपेयर शॉप में तो नहीं? क्या वो रिपेयर शॉप सॉर्डो नंबर 3 को भी ठीक कर सकती है? जब से वो अजीब सी रिपेयर शॉप आई है, नीचे के लोग थोड़े हैरान हैं। ये सिलसिला रुका नहीं है, सबको रोटेशन में काम करना पड़ रहा है। तुम दोनों क्या बात कर रहे हो? जल्दी करो, डायरेक्टर जू आने वाले हैं। स्वागत है। जोदे दरवाजे से अंदर आया। उसने एक प्रोटेक्टिव सूट पहना था और उसके हाथ में एक छोटा गिफ्ट बॉक्स था। जनरल, तैयारियां कैसी चल रही हैं? रिपोर्ट डायरेक्टर, सब तैयार है। ठीक है। ग्लोबल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम एसडी नंबर 3 हाई प्रिसिजन एटॉमिक सिंक्रोनाइजेशन चिप का टेस्ट आधिकारिक तौर पर शुरू हो रहा है। चिप डी नंबर 3 तैयार। टारगेट लॉक कर लिया गया है। सिमुलेटेड इंटरफेरेंस सिग्नल चालू, इंटेंसिटी लेवल सी। जब इंटरफेरेंस सिग्नल की रिपोर्ट दी गई तो ये थोड़ा अटक गया। 5G इंटरफेरेंस। ये लगभग सैनिकों के लिए सबसे खराब माहौल जैसा है। इस तरह के माहौल में किसी भी टॉप नेविगेशन सिस्टम को अंधा बनाने के लिए काफ़ी है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जोदे के आदेश पर एक ड्रोन हिलने लगा। प्रोजेक्शन के किनारे पर ड्रोन के सभी डिटेल पैरामीटर्स हैं जो बस पूरे प्रोजेक्शन के माहौल को फॉलो कर रहे हैं। यह अचानक बदल गया। कई डेटा पागलों की तरह ऊपर जाने लगे। अनगिनत उलझे हुए सिग्नल्स ने सीधे ड्रोन को घेर लिया। जो ड्रोन एक पल पहले स्थिर था, अब डगमगा रहा था। अलार्म! ड्रोन का फ्लाइट पाथ भटक गया है। जोदे ने स्क्रीन पर डेटा देखा और उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। फेलियर। दरअसल ये दुनिया सबके साथ बहुत इंसाफ करती है। चैन डुआनो लिथोग्राफी मशीन ठीक करने में सक्षम है। सोडाओ सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम को ठीक करना अभी उसकी सबसे बड़ी लिमिट है। जाहिर है कि वो अभी भी बहुत प्रोफेशनल नहीं है, लेकिन लिथोग्राफी मशीन को ठीक कर पाना, ये काबिलियत वाकई कमाल की है। लेकिन जैसे ही जोदे ने निराशा में अपना सिर झुकाया, अचानक वहां से चिल्लाने की आवाज आई। उसने अचानक सिर उठाया और देखा कि होलोग्राफिक स्क्रीन पर असल में एक तीसरा डेटा दिखाई दिया। नाम के हिसाब से वो सेल्फ डिसीविंग एल्गोरिदम का डेटा है। उसने ड्रोन के डेटा को फाड़ दिया और उसे एक डार्क पर्ल से जोड़ दिया। फिर उसने अपना खुद का एक एल्गोरिदम सेट जोड़ दिया। आखिरकार बड़ी स्क्रीन पर डेटा बिना हिले डुले स्थिर हो गया। ड्रोन आसमान में सुरक्षित रूप से चक्कर लगा रहा था। ये क्या है? क्या ये हमारे सोडाओ सैटेलाइट में है? ये सोडाओ सैटेलाइट में नहीं है, लेकिन बॉस चेन के पास है। जू के चेहरे पर एक बेहद गर्व भरी मुस्कान आई। उस समय मैंने कहा था कि उसने इसके अंदर एल्गोरिदम को मॉडिफाई किया है, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मेरे छोटे से मॉडिफिकेशन से ड्रोन बिना किसी सीमा के इंटरफेरेंस वाले माहौल में बच पाएगा। इस लड़के के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? अगर मैं उसे अपने रिसर्च इंस्टीट्यूट में ला सकूं तो मैं ऊंचाइयों पर पहुंच जाऊंगा।
ये बॉस किस तरह का आदमी है, क्या वो कुछ भी ठीक कर सकता है? अचानक सबको उत्सुकता महसूस हुई। फोटोलिथोग्राफी मॉड्यूल ठीक हो गया है। अब नांटो नंबर 3 चिप भी ठीक हो गया है। और जो चीज़ें मेरे हाथों से गुजरती हैं वो नई से भी बेहतर होती हैं। रोमांचक रिपोर्टों के सिलसिले के साथ माहौल अचानक शांत हो गया। सब दंग रह गए। ये डेटा ग्रुप न केवल नांटो नंबर 3 की सफलता को दर्शाता है, बल्कि चाइनीज साइंटिफिक रिसर्च के इतिहास में एक अभूतपूर्व सफलता भी है। और जो ने अपने फोन पर एक नंबर डायल किया। हेलो बॉस चेन, मैं हूं नांटो नंबर 3 चिप वाला। तुम हो। मेरी दुकान में तुम्हारी जान निकलते निकलते बची थी। किस लिए फोन किया? पैसे आ गए? नहीं, पैसे नहीं। मैं तुम्हें बताना चाहता था, जो चिप तुमने ठीक किया है वो अब 1 मिलियन% के अंदर स्थिर है। ये बहुत बड़ा डेटा है। कुछ और? जो ने उत्साह से कहा। लेकिन दूसरी तरफ जरा भी उत्साह नहीं था। बॉस चेन, क्या आप हैरान नहीं हैं इस डेटा को देखकर? मैं क्यों हैरान हूं? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई ढोंगी हूं? मेरी अपनी ईमानदारी है। ठीक है, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने वो कुछ 100 युआन बेकार में लिए? बॉस चेन, मेरा वो मतलब नहीं था। सच में फ़ोन काट दिया। जो थोड़ा उलझन में था। उसे लगा कि ये कोई जाल था जो उसके लिए बिछाया गया था। डायरेक्टर, क्या आप ठीक हैं? ठीक हूँ। चिप को पैक करो। मैं एविएशन डिपार्टमेंट जा रहा हूँ। नांटो नंबर 3 एविएशन सिस्टम से आया था। उस समय उन्होंने कहा था कि इसे ठीक नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने जौदे को मौका दिया। दूसरी ओर एक मिलिट्री गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी। मंजिल भी एविएशन सिस्टम ही थी। पिछली सीट पर उदास चेहरे से जैसे पानी टपक रहा था। ओल्ड सॉन का दिमाग मछली जैसा है। सच में इस मुश्किल घड़ी में उसने मदद न करने का फैसला किया। तुम मदद नहीं करोगे? ठीक है, तो मैं सीधे एविएशन सिस्टम विभाग जाकर जेन किवन को ढूंढूंगा। यह आसमान की चीज़ों के साथ खेलने की एक खास जगह है। ये सोचते ही जू के दिल में उम्मीद थोड़ी बढ़ गई। एविएशन सिस्टम विभाग की बिल्डिंग लोगों से भरी हुई थी। नेटवर्क तहस नहस था। जैन किवन का ऑफिस ऑफिस जैसा नहीं, बल्कि युद्ध के समय की कमांड पोस्ट जैसा लग रहा था। फोन की घंटी लगातार बज रही थी। लोग आ जा रहे थे। ये बाजार की तरह हलचल भरा था। सब ऐसे लग रहे थे जैसे उनमें जोश भरिया गया हो। मेरे चेहरे पर इकट्ठा होना शब्द लिखा था। मिनिस्टर, ड्रोन इंजन की ये रिपोर्ट, इस पर आपके साइन चाहिए। 1 मिनट रुकिए मिनिस्टर। लॉन्च बेस नंबर 3 का इंप्रूवमेंट प्लान आपको देखना होगा। जैन किवन कुर्सी पर बैठा था। एक हाथ फोन पर और आंखें उन कागजों पर टिकी थीं जो उसे दिए जा रहे थे। अब वो बस फटना चाहता था। अचानक दरवाजे से एक उत्साहित आवाज आई। ओल्ड जो, तुम्हें यहाँ कौन सी हवा ले आई? कौन सी हवा? नांटो नंबर 3 चिप का स्वाद कैसा है? जरा देखो। मैंने तुम्हारे लिए नांटो नंबर 3 ठीक कर दिया है। प्रोजेक्ट कैंसिल नहीं हुआ था। नांटो नंबर 3, तुमने इसे कहाँ ठीक कराया? इसकी परफॉर्मेंस अब बेहतरीन है। हमारी लैब ने पहले ही शुरुआती वेरिफिकेशन का काम कर लिया है। इसकी एक्यूरेसी और एंटी इंटरफेरेंस क्षमता आपको पक्का हैरान कर देगी। ठीक है ओल्ड जो, मेरे पास अभी तुमसे गपशप करने का समय नहीं है। देखो, मेरे डॉक्यूमेंट्स का पहाड़ लग गया है। तुम खुद देख लो। आज मेरे पास तुम्हारे साथ उलझने का समय नहीं है। मैंने सच में इसे ठीक कर दिया है। अचानक उसने अपनी नाखुशी जाहिर की। ओल्ड जो, मैं तुम्हें फिर से बता रहा हूँ, नांटो नंबर 3 प्रोजेक्ट को सीनियर अधिकारियों ने बहुत पहले ही मौत की सजा सुना दी थी। मरम्मत के लिए बहुत ज़्यादा पैसे, मेहनत और संसाधनों की ज़रूरत है। और अंत में इसे पूरा करने की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। लेकिन मैंने सच में इसे ठीक कर दिया है। जल्दी करो और इसे ले जाओ। अगर तुमने वाकई इसे ठीक कर दिया है तो ये मैं तुम्हें तोहफे में दे दूंगा। जेन किरण ने सीधे बॉक्स को धक्का दिया। जोधे के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए और पैरों के तलवों से गुस्से की एक लहर उठी और सिर तक पहुंच गई। फिर वो मुड़ा और बॉक्स लेकर चला गया। उसी समय ऑफिस बिल्डिंग से एक और शख्स बाहर निकला। जो और सिक्योरिटी गार्ड दोनों के चेहरे एक दूसरे से ज्यादा काले पड़ गए थे, क्योंकि जेन किरण बिल्कुल सोन मिनुअन जैसा है। सिद्धांतों की समस्या क्या है? वो सोन जेनवन से भी ज्यादा मुश्किल है। हो सकता है मैंने बहलाने फुसलाने की कोशिश की हो, लेकिन जेन केवन पर कोई असर नहीं हुआ। नांटो नंबर 3 ये भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। जैसे ही दोनों आंगन में पहुंचे, उन्होंने किसी को कोसते हुए सुना। नांटो नंबर 3, क्या ये वही हाईटेक प्रोजेक्ट नहीं है जो कुछ समय पहले बहुत महत्वाकांक्षी था, लेकिन आखिरकार कैंसिल कर दिया गया? जू ने सिर घुमाया और उसकी मुलाकात जू से हुई। वो चेहरा भूत से भी ज्यादा डरावना था। गुड मॉर्निंग सर। आपने अभी नांटो नंबर 3 का जिक्र किया। देखते ही जौ सन में रह गया। वाह! हालांकि वो इस आदमी को नहीं जानता था, लेकिन वो उसके कंधों पर लगी पट्टियों से स्थिति को साफ देख सकता था। गुड मॉर्निंग चीफ। ये नांटो नंबर 3 है। ये हमारा 7th इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट है। नांटो नंबर 3 चिप अभी अभी ठीक हुआ है, लेकिन वो बूढ़ा जेन किवन माल लेने को तैयार नहीं है। कहता है कि ये नांटो नंबर 3 नकली है।
जू ने जल्दी से सैल्यूट किया और फिर अपना छोटा बॉक्स निकाला। नानटो नंबर 3। मुझे याद है कि ये प्रोजेक्ट वाकई हटा दिया गया था। वो पहले की बात थी, लेकिन हमारे रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस मुश्किल को पार कर लिया है। हमने चिप की टेक्नोलॉजी को अपडेट कर दिया है और फिलहाल इसकी एक्यूरेसी मक्खी जितनी सटीक हो सकती है। ज़बरदस्त एंटी इंटरफेरेंस क्षमता, भले ही आसमान टूट जाए फिर भी ये काम करेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका अपना एक इंडिपेंडेंट एल्गोरिदम है। जोडे को आखिरकार भड़ास निकालने का मौका मिल गया। एक के बाद एक दी गई उत्साहित प्रेजेंटेशन वाकई कमाल की थी। इसे सुनकर जो दंग रह गया। वो एक जनरल है, उसे सैनिकों को लड़ाई के लिए लीड करने दो, लेकिन साइंटिफिक डेटा की रिसर्च के लिए उसे इस बारे में कुछ समझ नहीं आता। मेरी क्या हिम्मत कि आपसे झूठ बोलूं। अगर इसे मिसाइल में फिट कर दिया जाए तो जहां निशाना लगाओगे वहीं वार करेगा। अगर इसे व्यक्तिगत उपकरणों में इस्तेमाल किया जाए तो ये दुश्मनों के पीछे जाकर पोजीशन मार्क कर सकता है। हमेशा कमांड सेंटर के संपर्क में, कितना परफेक्ट है। जू के चेहरे के भाव इस समय बदल गए। शुरू में दिलचस्पी से शक में और अब आखिरी उम्मीद। वो अपनी सांसें नहीं रोक सका। वो थोड़ा हड़बड़ा गया। उसने लोगों के मरने के सपने देखे थे। सटीक पोजिशनिंग, सुपर स्ट्रॉन्ग एंटी इंटरफेरेंस, इंडिपेंडेंट कम्युनिकेशन चैनल। हर शब्द ने जू के दिल पर सटीक वार किया। क्या तुम जो कह रहे हो उसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? बिल्कुल। मैं 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर हूँ। इतने बड़े डायरेक्टर की बात की कोई वैल्यू क्यों नहीं होगी? ठीक है, उस मामले में मैं विशेष फंड देने के लिए तैयार हूँ। इसके मास प्रोडक्शन को पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर ये विशेष फंड काफ़ी नहीं है तो मैं आपके लिए रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए सप्लीमेंट्री फंड की रिक्वेस्ट करूंगा। लेकिन हमारी सेना को सबसे पहले इसका इस्तेमाल करना होगा और कम समय में इसे दूसरों के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। जनरल, मास प्रोडक्शन अभी मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे चिप का इंक्रिप्शन, हमारे मौजूदा लॉजिक कैलकुलेशन इंडिपेंडेंट है और ये पूरी तरह से नया सिस्टम है। ये एक ऐसी चाबी है जो भविष्य की दुनिया का दरवाज़ा खोल सकती है, लेकिन ये चाबी अभी हमारे पास सिर्फ एक है और फिलहाल हम इस चाबी के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बहुत पक्के नहीं हैं। इस चाबी के बारे में सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसे आसमान में सैटेलाइट से कनेक्ट करने की ज़रूरत है। तुम बेफिक्र रहो, मैं तुम्हारी मदद के लिए टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करूंगा। मुझे नहीं लगता कि हमारा महान देश इतनी छोटी चीज़ नहीं बना सकता। नहीं जनरल, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स ये नहीं कर सकते। तुम्हारा क्या मतलब है? हमारे देश के सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स? मैं किसके पास जाऊंगा? फिर भी वो इसे नहीं कर सकते। इतना छोटा सा चिप। जो की भवें सिकुड़ गई। उसकी नज़रों में अगर कोई तैयार प्रोडक्ट है तो एक टास्क भी है। अगर कोई टास्क है तो आप इसे बस कॉपी नहीं कर सकते। जनरल, ये मामला रिसर्च इंस्टीट्यूट्स वाकई नहीं संभाल सकते। तो किसके पास जाएं? एक अप्लायंस रिपेयर शॉप के पास। क्या बकवास है? जो की आवाज़ अचानक कई गुना बढ़ गई। उसे लगा कि उसके सुनने में कोई दिक्कत हो रही है, जो चीज़ें रिसर्च इंस्टीट्यूट्स नहीं कर सकते। तुम चाहते हो कि एक अप्लायंस रिपेयर शॉप इसे करे? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? ये एक देश से जुड़ा मामला है, एक मॉडर्न प्रोजेक्ट जो भविष्य की रणनीतिक दिशा तय करेगा। जनरल, मैं जानता हूं कि ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन मैं इसे अभी समझा नहीं सकता। चलिए एक चक्कर लगाते हैं और आपको खुद पता चल जाएगा। इस समय रिपेयर शॉप में हवा में जलते हुए प्लास्टिक की गंध भरी थी। वो एक छोटी चिमटी पकड़े हुए था और चावल के दाने से भी छोटा कैपेसिटर लगा रहा था। उसे एक पुराने एम्पलीफायर से बदल रहा था। आपने 1980 के दशक का एक एम्पलीफायर ठीक किया और आपको 2 टेक्नोलॉजी पॉइंट्स मिले। मौजूदा टेक्नोलॉजी पॉइंट्स 1940। जैसे ही मैंने चिमटी नीचे रखी, एक मैकेनिकल आवाज आई। कितने दिन बीत गए हैं? यहाँ जो चीज़ें रिपेयर होती हैं वो बस चावल कुकर्स या इंडक्शन कुकर्स हैं। टेक पॉइंट्स घोंगे की रफ्तार से भी धीरे बढ़ रहे हैं। पिछली बार मैंने एक लिथोग्राफी मशीन और नैनटो नंबर 3 का चिप रिपेयर किया था। देखो, लोगों के टेक पॉइंट्स कितनी तेजी से बढ़ते हैं। इस रफ्तार से तो स्टारशिप कंस्ट्रक्शन प्लान्स की बात ही छोड़ो, मैं एक इंडिविजुअल एक्सोस्केलेटन की कीमत तक नहीं जुटा रहा हूँ। उसी पल दुकान के दरवाजे के ठीक सामने एक मिलिट्री व्हीकल आकर रुका। जो ने उस सूनी सड़क की ओर देखा और उसकी भौहें तन गईं। जनरल, अपने सामने उस अंतहीन सड़क को देखकर बुदबुदाया। यही वो जगह है। सड़क थोड़ी अस्त व्यस्त है और फेरी वाले बिना रुके चिल्ला रहे हैं। यहाँ ज्यादा भीड़ नहीं है, लेकिन यह बाकी छोटी सड़कों से अलग नहीं लग रही है। तुमने अपना सीक्रेट बेस यहाँ बनाया है। तुम्हें डर नहीं लगता कि हम जहाँ से अंदर आए हैं वहां से कोई हमें देख लेगा? सीक्रेट कोड क्या है? सीक्रेट बेस जनरल, यहाँ कोई सीक्रेट बेस नहीं है और ना ही कोई गुप्त रास्ता है। यही वो रिपेयर शॉप है जहाँ हम आए हैं। फो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ? नांदो नंबर 3 का रिसर्च इंस्टीट्यूट नंबर 3 इसे ठीक नहीं कर पाया और तुम मुझे इस खटारा जगह पर ले आए हो। मिलिट्री एक्सरसाइजेस शुरू होने वाली हैं। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ? कुछ देर की खामोशी के बाद जानो अचानक भड़क गया। जनरल, आप भावुक ना हो। हमारा नांडो नंबर 3 यहीं रिपेयर हुआ था
और सिर्फ यही नहीं, कुछ दिन पहले की लिथोग्राफी मशीन की प्रिसिशन भी यहीं एडजस्ट की गई थी। अगर ये यहाँ ठीक नहीं हो सकता, तो मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसी कोई जगह है जहाँ इसे ठीक किया जा सके। क्या ये लिथोग्राफी मशीन भी रिपेयर कर सकता है? जो तुरंत दंग रह गया। कौन नहीं जानता कि लिथोग्राफी मशीन कितनी मुश्किल चीज़ है। ये खटारा जगह लिथोग्राफी मशीन भी ठीक कर सकती है। उसने जो को ध्यान से देखा। सामने वाला जेन के पुलिस डिपार्टमेंट 28 के 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर है। इतनी बड़ी पहचान के साथ उसे ऐसी खटारा जगह पर आने के लिए धोखा नहीं देना चाहिए। ठीक है, पहले अंदर जाकर देखते हैं। अगर ये तुम्हारी बातों से अलग निकला, तो चाहे तुम स्वर्ग के राजा ही क्यों ना हो, मैं तुम्हें बर्खास्त कर दूंगा। जो ने अपने कपड़े ठीक किए और रिपेयर शॉप की ओर चल दिया। जो ने भी राहत की सांस ली और स्वांगी उसके पीछे पीछे अंदर चला गया। सिस्टम ने एक रिपेयरेबल आइटम डिटेक्ट किया। फ्लास्ट्री मॉडल की टैक्टिकल फ्लैशलाइट। इसके इंटरनल सर्किट बोर्ड में शॉर्ट सर्किट है। इंडिविजुअल टैक्टिकल गॉगल्स की थर्मल इमेजिंग लेयर उखड़ गई है। माइक्रोडिफनी और कम्युनिकेटर की सिग्नल रिसीविंग टेम्पलेट में खराबी है। जैसे ही वे अंदर आए, मुझे जो के साथ वाले व्यक्ति से रिपेयरेबल जानकारी मिल गई। ये सब मिलिट्री सप्लाईज हैं और पहली नज़र में पता चल रहा है कि सामने वाले आदमी का ओहदा बहुत ऊंचा है। इसे सेना का कोई बड़ा आदमी होना चाहिए। बॉस, बड़े दिनों बाद दिखे अंकल। बहुत दिनों बाद। सेहत कैसी है? हालांकि मैं जो को ज़्यादा नहीं देखता था, लेकिन ग्राहक भगवान होता है, इसलिए विनम्र होना ज़रूरी है। सेहत अच्छी है, चिप्स भी अच्छे हैं। बॉस चंद द्वारा रिपेयर की गई चीज़ें अच्छा काम कर रही हैं। वापस जाने के बाद हमने कड़े परीक्षण किए और परफॉर्मेंस ओरिजिनल वर्जन से कहीं बेहतर है। क्या तुम कुछ ऐसा कह सकते हो जो मुझे ना पता हो? पास खड़े जो ने अपना सिर हिलाया। उसने सोचा था कि दुकान का मालिक कम से कम 40 या 50 साल का होगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वो 20 साल का एक छोकरा होगा। मुझे लगा था कि दुकान में कुछ खास प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। अंदर आने के बाद जंग के अलावा हवा में जले हुए प्लास्टिक की गंध भी तैर रही थी। नौजवान, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला, उथला और घमंडी, वो भी इतने ऊंचे स्तर का व्यक्ति। ये तो बिल्कुल मजाक है जनरल। ये अभी शुरू भी नहीं हुआ है। तुम कहाँ जा रहे हो जोडियो? भविष्य में हम हिसाब बराबर करेंगे। अरे वो तुम्हारा बॉडीगार्ड। उसकी कमर पर लटकी टैक्टिकल फ्लैशलाइट के सर्किट बोर्ड में समस्या है, और उसके प्रोटेक्शन गॉगल्स में भी। उसकी थर्मल इमेजिंग लेयर पूरी तरह उतर चुकी है। रात में वो एक झींगे से ज्यादा और क्या देख पाएगा? सही कहा। उसके कानों में लगा माइक्रो कम्युनिकेटर। उसकी सिग्नल मेम्ब्रेन भी जल गई है। डरो मत कि वह फट जाएगा और उसे मार डालेगा। मेरी आवाज तेज नहीं थी, लेकिन वह सभी के कानों तक साफ पहुंच रही थी, खासकर जो के बॉडीगार्ड तक। उसने अविश्वास से मेरी ओर देखा। क्या बात है? जनरल को रिपोर्ट करो। फ्लैशलाइट कुछ दिन पहले ट्रेनिंग के दौरान गलती से टूट गई थी। प्रोटेक्शन गॉगल्स और कम्युनिकेटर ने काम करना बंद कर दिया था। मेरा इरादा आज नया लेने का था, लेकिन अचानक हमारा रास्ता बदल गया और मुझे समय नहीं मिला। तुम ये सारी ज़रूरी चीज़ें तोड़ देते हो। मैंने तुम्हें मिशन पूरा करने के लिए भेजा था, और तुम पार्क में टहल रहे हो। न रिपोर्ट करते हो, न बदलते हो। अगर ये युद्ध का मैदान होता, तो तुम एक चलता फिरता निशाना होते। जो पहले से ही गुस्से में था। इस वक्त उसने सीधे बॉडीगार्ड की नाक की तरफ इशारा किया और उसे डांटा, लेकिन अगले ही पल उसने सोचा और जो का शरीर स्थिर हो गया। दरवाजे से अंदर आने के बाद से उन्होंने कुछ नहीं कहा था। इस नौजवान को ये बातें कैसे पता चली? तुम्हें कैसे पता? जो को तभी समझ आया। उन आंखों ने चैन को बड़ी बेरहमी से घूरा। सालों के युद्ध ने इस पुराने सैनिक के शरीर की ठंडक को तुरंत बाहर निकाल दिया। पास खड़ा जाओदेव भी तुरंत डर गया। उसे डर था कि कहीं जाओ अपने बॉडीगार्ड को मुझे बाहर ले जाने और पीटने का आदेश न दे दे। क्या आपने कभी किसी अच्छे इंसान को बॉडीगार्ड के साथ बाहर जाते देखा है? दूसरी बात, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सेना में तुम्हारा क्या पद है, लेकिन ये मेरी दुकान है। इसके अलावा मुझे तुम्हारी रैंक से कोई मतलब नहीं है। यहाँ अगर तुम ड्रैगन हो तो तुम्हें दुबक कर रहना होगा। अगर तुम टाइगर हो तो तुम्हें झुक कर रहना होगा। अगर मंजूर नहीं है तो दफा हो जाओ। वन्यांग जोदे पूरी तरह हक्का बक्का रह गया। वाह बॉस चेन, आपको इतना अड़ियल होने की जरूरत नहीं है। ये एक जनरल है। अगर ये चाहें तो न सिर्फ आपको लात मारेंगे, बल्कि सीधे भट्टी में पिघलाने के लिए फेंक देंगे। क्या आपको यकीन है? जो ने भी उन आंखों में अपनी नजरें जमा दी। इतने सालों में हैरानी के साथ साथ एक गहरा अविश्वास भी था। उस समय के अलावा जब मैं नई रिक्रूट कंपनी में था, जब कैप्टन ने मुझे तकनीक सिखाने के लिए लात मारी थी, वास्तव में किसी ने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं की थी। तुम्हारी बोलने की हिम्मत कैसे हुई? पास खड़े सुरक्षा गार्ड से रहा नहीं गया। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और सीधे मेरी ओर दौड़ा। मैंने तुम्हें हिलने की इजाजत दी है, वापस जाओ। सुरक्षा गार्ड के दौड़ने से पहले ही जो चिल्लाया। सुरक्षा गार्ड के पैर तुरंत रुक गए और फिर वे पीछे हट गया। तुम लोग आखिर कर क्या रहे हो? मैं बता दूं, मेरी रिपेयर शॉप है, बॉक्सिंग रिंग नहीं। अगर बॉक्सिंग करनी है तो कहीं और जाओ। बाहर से मैं शांत था, लेकिन अंदर से डरा हुआ था।
इन बड़ों के बॉडीगार्ड्स एक जैसे नहीं होते। उनके वो ढीले ढाले सूट, अभी अभी उनकी मांसपेशियां तुरंत फूल गई थीं। अगर वो मुक्का मेरे सिर पर लग जाता तो ये कहानी समय से पहले ही खत्म हो जाती। ऐसी बात है बॉस चेन, क्या आपने पिछली बार नांडो नंबर 3 चिप रिपेयर नहीं किया था? हम चाहते हैं कि आप इस चिप को वॉरहेड में लगा दें ताकि इस वॉरहेड में पोजिशनिंग फंक्शन आ जाए। आपको इसमें क्या धमाकेदार लग रहा है? वे क्या करने वाले हैं? अचानक मेरी दिलचस्पी जगी। युद्ध में इस्तेमाल करने के लिए यह एक बड़ा काम है। हमारी एक ब्लू टीम है जिसका नाम वोश्याओ है। आप उनसे अनजान नहीं होंगे। हम लगातार हार रहे हैं। इस बार हम एक बार जीतना चाहते हैं। क्या आप यह कर सकते हैं? जू ने गंभीर भाव से मेरी ओर देखा। जैसे ही मैंने कहा कि मैं नहीं कर सकता, उसने अपनी योजना त्याग दी। इसे करना निश्चित रूप से संभव है, हालांकि मुझे यह किताब चाहिए। मैंने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं और उन्हें हिलाया। 500 युआन। ठीक है, ठीक है। मैं तुरंत कोड स्कैन करता हूँ। जोडियो ने उत्साह से अपना फ़ोन निकाला और भुगतान करने के लिए तैयार हो गया। क्या 500 युआन? इस बार मुझे 50,000 युआन चाहिए। क्यों? क्या पहले सब 500 युआन नहीं था? इस बार कीमत क्यों बढ़ गई है? क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। क्या वो मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत कर रहा है? 50,000 तो कम है। मैंने हाथ उठाया और अपनी आंखों में तिरस्कार के साथ जो की ओर इशारा किया। सौदा पका। 50,000। ये लो 50,000। जब काम हो जाएगा तो मैं तुम्हें 50,000 और दूंगा। खाते में आए आवाज़ के साथ मैंने ये साहसी काम स्वीकार कर लिया। ठीक है, लोगों से पैसा लेना उन्हें मुसीबत से निकालने जैसा है। हालांकि ये काम यहाँ नहीं किया जा सकता। इसके लिए मुझे तुम्हारी जगह पर जाना होगा। क्यों? वह सेंट्रल प्रोजेक्ट साइट है। कौन जाने तुम क्या कर रहे हो। अगर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन लीक हो गई तो ये एक बड़ी समस्या होगी। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक महत्वपूर्ण अधिकारी लग रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते कि मैं नैंडो नंबर 3 को बुलेट में डालूं? कम से कम एक शेल तो होना चाहिए। वह ऐसी चीज़ है जो शहर के बीचों बीच दिख सकती है। अगर ये बात सामने आई तो मुझे समाचारों में आना पड़ेगा। ये जो फिर से अभिभूत हो गया। बस इस बार वह अपने विचारों से परेशान था। नांडो नंबर 3 में चिप लगाने के बारे में सोचते हुए उसने इस समस्या पर बिल्कुल विचार नहीं किया था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो ज़रा रुकिए, मैं अपना सामान पैक कर लूँ। मैंने उन दोनों से कहा और फिर सीधे पीछे के गोदाम में चला गया। जूडियो और जो दंग रह गए। उन दोनों ने पहले सोचा था कि मैं अपना सामान या कुछ और पैक करने जा रहा हूँ, लेकिन मैं सिर्फ एक फटे हुए कपड़े के थैले के साथ बाहर आया। तुम सिर्फ यही चीज़ें लाए हो? बाकी सब कहाँ है? क्या तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मेरा दिमाग ही सबसे शक्तिशाली औजार है। मैंने जू की ओर एक नज़र डाली। स्वांगी ने अपना सिर घुमाया और दुकान के दरवाजे से बाहर निकल गया। खैर, वह टेक्निकल स्टाफ है। वैसे भी जब तक वह काम कर सकता है, वह जो कहता है वही सही है। वे पैदल आए थे, बिना विमानों या टैंकों वाली कार। कम से कम एक मिलिट्री व्हीकल तो होना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। जू ने जल्दी से सुरक्षा गार्ड को इशारा किया। कुछ ही देर में एक साधारण कार और एक मिलिट्री व्हीकल आ गए। ठीक है, मैं अपनी जिंदगी में कभी मिलिट्री व्हीकल पर नहीं चढ़ा हूं। रास्ता मिलेगा। दोनों कारें सड़क पर दौड़ रही थीं। मैंने पिछली सीट पर सहारा लिया और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं, कन्वेंशनल प्रोजेक्टाइल में चिप इंस्टॉल करते हुए। यह काम वेव जनरेटर को रिपेयर करने से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। एक कन्वेंशनल वॉरहेड प्रोजेक्टाइल का फ्लाइट पाथ, विशेष रूप से इसके टर्मिनल फेज में, कई कारकों से प्रभावित होता है। हवा की धाराएं, तापमान, आर्द्रता, लक्ष्य की गति इत्यादि। तथाकथित टर्मिनल रिपेयर अंतिम चरण है, जब प्रोजेक्टाइल एटीट्यूड एडजस्ट करने और इन कमियों को ठीक करने के लिए एक इंटरनल माइक्रो पावर डिवाइस के माध्यम से लक्ष्य से टकराने वाला होता है। कुछ घंटों बाद दोनों कारें धीरे धीरे एक भारी सुरक्षा वाले इलाके में दाखिल हुईं। हाई वोल्टेज पावर ग्रिड्स, हर 3 कदम पर एक पोस्ट और हर 5 पर एक गार्ड, हथियारबंद सैनिक गश्त कर रहे थे। जैसे ही मैंने यहाँ कदम रखा, मुझे एक मजबूत जानलेवा माहौल महसूस हुआ। ये वाकई एक मिलिट्री कैंप है। ये माहौल दबदबे वाला है मिस्टर चन। हम पहुंच गए हैं। मैं अपने फटे हुए रिपेयर बैग के साथ कार से उतरा और इमारत में दाखिल होने के बाद मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ। ये मेरी रिपेयर शॉप से कहीं ज़्यादा शानदार है। ढेर सारी जगह वाला एक विशाल वर्कशॉप स्ट्रक्चर। कई गुप्त उपकरण जिन्हें मैं नाम नहीं दे सकता काम कर रहे हैं। हर तरह की वर्क यूनिफॉर्म्स पहने कर्मचारी अपने अपने पदों पर व्यस्त हैं और मेरे आने ने भी तुरंत सबका ध्यान खींचा। क्या वो जनरल जो नहीं है? उनके पीछे वो नौजवान कौन है? मुझे नहीं पता। वे कोई बड़ा किरदार नहीं लगता, बल्कि गांव का कोई छोकरा लगता है। बेकार की बातें मत करो। क्या कोई साधारण व्यक्ति जनरल जो के साथ आ सकता है? ओल्ड गे, सबको अपना काम छोड़ने और यहाँ इकट्ठा होने के लिए कहो। कुछ ही देर में गहरे रंग की वर्क यूनिफॉर्म्स पहने दर्जनों मिलिट्री वर्कर्स लाइन में खड़े हो गए और सबको परिचय दिया गया। ये 7th रिसर्च इंस्टीट्यूट के डीन जो दो हैं।
और ये चेन है, एक रिपेयर शॉप के मालिक। सबने एक साथ मेरी तरफ देखा, वे बहुत हैरान लग रहे थे। एक रिपेयर शॉप का मालिक? वह यहाँ क्या कर रहा है? डीन जू, कृपया सबको इनका परिचय दें। जी जनरल, कमिश्नर, हम यहाँ आए, इस बार हम पूरी तरह से इसी चीज़ के लिए यहाँ आए हैं। ये कहते हुए जोडियो ने एक छोटे से डिब्बे में से वह चिप निकाली। ये क्या है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। कितनी हाई टेक्नोलॉजी है। ये कुछ अलग लग रही है, लेकिन असल में ये किस काम आती है? सबने तुरंत अपनी गर्दनें उचकाईं और उत्सुकता के साथ जौ के हाथ में मौजूद चीज़ को देखने लगे। ये बेडो 3 सैटेलाइट नेविगेशन की चिप है। बेडो 3? क्या ये रिसर्च रुक नहीं गई थी? हमारे पास न तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी है, न पैसा और न ही समय। ये फिर से सामने कैसे आई? बेस के हेड होने के नाते ओल्ड गे ने तुरंत चिप अपने हाथ में ले ली। उन्होंने इसे ध्यान से जांचा, जैसा कि बेडो 3 से उम्मीद थी। ये बिना किसी जो के एक ही टुकड़े से बनी थी। अभी तक मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं देखी है, और ये सैकड़ों मटेरियल्स भी साधारण नहीं है। ये कोई साधारण ट्रेजेक्ट्री नहीं है, बल्कि कार्बन ग्रेड मटेरियल जैसा लगता है। इसकी प्रिसिशन देखिए, ये कम से कम 3 मिलीमीटर या उससे भी कम होनी चाहिए, है ना? इसे किस लेबोरेटरी ने बनाया है? हीट डिसिपेशन कैसे मैनेज किया गया? इतनी हाई इंटीग्रेशन स्पीड के साथ एक बार काम शुरू होने पर हीट जनरेशन निश्चित रूप से कम नहीं होगी। कुछ ही सेकंड्स में सब चिल्लाने लगे और उसे ध्यान से देखने लगे। हालांकि ये एक मिलिट्री बेस है, लेकिन यहाँ आने वाले मिलिट्री इंडस्ट्री के लोग भी दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूट से भर्ती किए गए थे। सिर्फ यही लोग अपनी आंखों से बेडो 3 की ताकत देख सकते हैं। लगता है इस चीज़ में वाकई कुछ बात है। आपको क्या लगता है? माफ़ कीजिए जनरल, हमें समझ नहीं आ रहा। हमें बस इतना बताया कि यह चीज़ मामूली नहीं है। इसे बनाने वाला रिसर्च इंस्टीट्यूट भी निश्चित रूप से मामूली नहीं होगा। ओल्ड वाई ने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ कहा। बाकी लोगों ने भी सिर हिलाया। सब एक दूसरे से ज़्यादा उलझन में थे, और केयर टेकर का चेहरा उतर गया। उसे हमेशा लगता था कि उसका स्टाफ बहुत अच्छा है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि इस छोटी सी चिप को ये लोग समझ भी नहीं पाएंगे। मिस्टर चंद, कृपया इसे समझाने में इनकी मदद करें। केयरटेकर ने एक गहरी सांस ली और मेरी तरफ देखा। जब से मैं अंदर आया था, मैं चारों तरफ देख रहा था। यहाँ के इंस्ट्रूमेंट्स और माहौल मेरे रिपेयर शॉप के मुकाबले ज़मीन आसमान का फ़र्क रखते थे। लेकिन ये जितना भी अच्छा क्यों ना हो, इसे इन अनाड़ियों के साथ इस्तेमाल करना टैलेंट की बर्बादी है। मैं हल्का सा मुस्कुराया, भीड़ के पास गया, चिप हाथ में ली और कहा, ठीक है, मुझे पता था कि आप इसे नहीं समझ पाएंगे, लेकिन ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतने फजड्डी निकलेंगे। ये सुनकर सबने भौं सिकोड़ ली। तुम खुद को समझते क्या हो? क्या ये जगह कम से कम पीएचडी वालों की नहीं है? ये लड़का तो ऐसा लगता है जैसे कॉलेज भी पास नहीं किया। ये इतनी अकड़ में क्यों बात कर रहा है? इसे अपनी जबान फिसलने का डर नहीं है। इसे बेडो 3 कहते हैं। आप सब ये जानते हैं, इसकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट्स 114 कोर सीक्वेंस का इस्तेमाल करती हैं। आपका इसे ना समझ पाना सामान्य है। 114 कोर सीक्वेंस? ये क्या है? हम ये जानना चाहते हैं। इसका इंटीग्रेशन लेवल इतना हाई है, तो कंप्यूटिंग के बाद हीट डिसिपेशन को कैसे मैनेज किया जाता है? इसे मैंने पहले ही मॉडिफाई कर दिया है। इसमें कॉपर फॉइल्स और थर्मल सुपरकंडक्टिंग मटेरियल्स का इस्तेमाल किया गया है, जो असलियत में रोजाना के स्टेबल ऑपरेशन के लिए पूरी तरह से तैयार है। चिप में बने ये माइक्रो होल्स मिनिएचर थर्मोइलेक्ट्रिक जनरेशन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं। ये कंप्यूटिंग से पैदा होने वाली थर्मल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल सकते हैं, जिससे फंक्शनल सिस्टम खुद ब खुद चालू और आत्मनिर्भर हो जाता है। मैंने बहुत ही शांत भाव से यह कहा, लेकिन वहां मौजूद कोई भी शांत नहीं था, खासकर डायरेक्टर जो